भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। श्री ईशोपनिषद इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने विभाग एक को संपन्न किया है। विभाग एक में मंत्र एक दो तीन थे। मंत्र एक में बताया गया कि ईशावास्य यानी कि ये सब भगवान के अधीन में है और भगवान ने हमारे लिए जो दिया है उसी से हमको संतुष्ट रहना है। दूसरों के लिए जो रखा है उसको हमको लेना नहीं। ये है ईशावास्य तत्व। उसके बाद दूसरे मंत्र में बताया, ये ईशावास्य तत्व को पालन करते हुए जो व्यक्ति दैव केंद्रित कार्य करता रहेगा तो फिर वो सैकड़ों वर्षों तक जी सकता है, क्योंकि वो पापी नहीं बनता। और जितना वो दैव केंद्रित कार्य करेगा यानी कि भक्ति करेगा उतना जो है वो भगवत धाम जाने के लिए सत्पात्र ठहरेगा। उसके बाद तीसरे मंत्र में बताया, यदि अगर कोई जो मंत्र एक में बताया गया ईशावास्य तत्व यानी कि भक्ति नहीं करता तो फिर उसका क्या होगा, वो नरक में चला जाएगा। इस प्रकार से मंत्र पहले जो तीन विभाग जो है उसमें ईशावास्य तत्व का महत्व समझाया। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है, इनमें भगवान ही सबका नियंत्रक है। तो इसलिए हर किसी को क्या करना पड़ेगा, भगवान को शरणागत होना ही पड़ेगा, भगवान को समर्पित होना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे सब लोग करते हैं क्या? सब लोग ऐसा नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? हालांकि इसमें दो कारण है। एक जो है, लोगों को रुचि नहीं है, लोगों की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त है। ये तो एक कारण है। लेकिन और एक कारण है, वो है भगवान भी अचिंत्य। अचिंत्य भगवान को जो है सब लोग नहीं समझ सकते। अभी उसी के बारे में भी विभाग दो में मंत्र चार और पांच में किस प्रकार भगवान जो है अचिंत्य है, वो सबको जो है समझ में नहीं आता, उसके बारे में जो अभी बताया जा रहा है। आगे कीजिए। तो मंत्र चार है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नेन देव आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्या हत्येति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। आगे कीजिए। तो प्रश्न उठता है कि आत्मघाती व्यक्ति जो है, आत्म हाँ आत्म संभाविता, तो कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे असुरा, तो ये आत्मघाती व्यक्ति जो है क्यों भगवत ज्ञान में निरत नहीं होता है? क्योंकि भगवान भौतिक मन को अचिंत्य है। क्योंकि भगवान जो है भौतिक मन को, मन से आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो फिर कैसे समझेंगे? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यथ। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यथ। जब हम सेवा करेंगे किसका, भगवान का, कैसे? अपने इंद्रियों से। और इंद्रियों से सबसे पहला जो है काम चालू करना है वो है जिह्वा। जैसे हम लोग जानते हैं जिह्वा का दो काम है, खाना और गाना, तो दोनों भगवान की सेवा में लगाना है। तो जैसे हम कहे करेंगे भगवान की भक्ति इससे, तो अपने आप स्वयं एव स्फुरत्यथ, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या है। तब जाके जो अचिंत्य भगवान है वो जो है चिंत्य रूप में, यानी कि जो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। जब भगवान अपने को प्रकाशित करेंगे तब हम उन्हें जान सकते हैं। हम ऑर्डर नहीं दे सकते भगवान को। यहाँ तक भगवान क्यों, अगर इस देश का प्रधानमंत्री है तो उसको आप ऑर्डर नहीं देख सकते, मेरे सामने आ जाओ। अभी जो भारत के जो प्रधानमंत्री है, वो जो भी है, क्या सब लोग उनका देखा है क्या साक्षात? नहीं देखा है सब लोग। अगर कोई बोलेगा कि इस प्रकार से जो है कोई प्रधानमंत्री, तो फिर वो बोलेगा कि नहीं, अगर है तो फिर उसको मेरे सामने लेके आओ। तो क्या वो हमारा गुलाम है जो हम उसको हुक्म करेंगे फिर वो इधर आएंगे? नहीं। अगर एक साधारण, ये जो देश है, देश का एक नगण्य प्रधानमंत्री का ये स्थान है, तो फिर भगवान के बारे में क्या कहें? तो इसलिए जो भगवान की इच्छा होती है तभी वो प्रकाशित करेंगे। जैसे भारत में जो कई सारे गांव हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री सब गांव में चले जाए। तो फिर वो गांव वाले जो कभी प्रधानमंत्री को नहीं देख सकते क्या? देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? जब वो उधर आ जाएंगे अपने आप तो फिर जो है सब उनका दर्शन कर सकते हैं।
इसी प्रकार से जब भगवान अपने को प्रकाशित करेंगे तभी हम उन्हें जान सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं जान सकते। जैसे पहले के जमाने में राजे महाराजे रहते थे, लेकिन वो राजमहल में रहते थे, तो साधारण प्रजा का जो है उनको दर्शन नहीं हो पाता। हाँ, अगर महाराज चाहते थे कि बस अभी जो है मुझे लोगों को दर्शन देना है, तो फिर वो एक दर्शन थोड़ा अलग होता। इसी प्रकार से हम जो है अपना केवल भौतिक मन से जो है जो अचिंत्य भगवान है उनको जो हम लोग नहीं समझ सकते। जब भगवान अपने आप को प्रकाशित करने की इच्छा करेंगे तब जो है कोई भी व्यक्ति उनको जान सकता है। इस मंत्र में बता रहे हैं कि कृष्ण अपने धाम में रहते हुए भी सर्वव्यापी है। तो कभी कभी क्या गड़बड़ होता है, अगर मान लीजिए इधर भी जो है कुछ समस्या है, तो समस्या है तो फिर वो समस्या का जो है समाधान करने के लिए जो है, तो मान लीजिए किधर तो मारपीट हो रहा है, तो मारपीट हो रहा है तो फिर उसको दमन करने के लिए जो है कोई पुलिस वाला या कोई जो है वो लोग उधर आना चाहिए। अगर पुलिस वाला अगर कोई उधर आता ही नहीं है और बाद में ये लोग एक बार जो है उधर अराजकता ये कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई नहीं किया, तो उनको ये समझ में आ जाए कि हमको जो करना है हम लोग कर सकते हैं, हमको कंट्रोल करने के लिए इधर कोई नहीं। या कभी कभी ऐसे होता है कि किधर तो जो है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है कई सारे इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, काम करने वाले सब लोग हैं, लेकिन इनको तनख्वाह जो है उधर का बिल्डर देते हैं। लोगों को क्या लगता है कि बिल्डर जो है अपने लिए ये बिल्डिंग बांध रहे हैं, ये जो है अपने लिए जो वो बिल्डिंग बांध रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। कब तक लगेगा? जब तक असली मालिक उधर नहीं आता। जैसे असली मालिक उधर आ जाता है तो बाद में जो है बिल्डर भी जो है उनको सलाम करता है, क्योंकि पैसा तो उन्हीं से आ रहा है। तभी जो है सबको मालूम हो जाएगा कि भाई ये बिल्डर जो है ये सर्वोच्च नहीं, इनके ऊपर और कोई तो है। तो इस प्रकार से जो अगर कृष्ण जो है केवल अपने धाम में ही बैठे रहेंगे, तो फिर जो है लोगों को लगेगा कि अरे उससे क्या मेरा लेना देना है, अब वो तो उधर है बांसुरी बजा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उधर बांसुरी बजाते हुए भी अपने सब शक्तियों को फैला के सब जगह सर्वव्यापी हुए। उनको इधर प्रत्यक्ष रूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें अपनी कल्पना से ही उनकी कृपा से जान सकते हैं। हाँ, तो उनको जो है अपनी कल्पना से नहीं जान सकते। अगर कोई व्यक्ति को भगवान के बारे में मालूम नहीं है तो फिर उसको बोलेंगे कि आप भगवान के बारे में चिंतन करो, तो फिर वो क्या चिंतन करे? भगवान कैसे, उसका वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद जी ये हरे कृष्ण आंदोलन का शुभारंभ किया अमेरिका में, और अमेरिका के जो लोग हैं वो कोई सनातनी नहीं, और ना उनको जो है जिंदगी में कभी उन्होंने कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, राम के बारे में ऐसा कुछ सुना है या ना उनका चित्र देखा है। बस प्रभुपाद जी से उनका आकर्षण हो गया, फिर बाद में जो है हरे कृष्ण मंत्र जपते हुए जो है वो लोग जो है अपने अपने इसमें जो है भक्ति आरंभ कर दिया उन्होंने। उसके बाद प्रभुपाद जी को जो है पुस्तक प्रकाशन करने थे, उसके लिए बहुत सारे पेंटिंग चाहिए। बाद में उनको समझ में आ गया कि उनकी उन्हीं के शिष्यों में जो है कुछ लोग जो है अच्छे चित्रकार हैं। तो एक बार जो है प्रभुपाद जी ने बताया किसी को, गोवर्धन लीला के बारे में बताया, इसके बारे में जो है आपको चित्र बनाना। फिर बाद में वो व्यक्ति ने जो है कृष्ण का चित्र बनाया, कृष्ण ने जो है ये उठाया, गोवर्धन उठाया। फिर बाद में प्रभुपाद जी आके देखे, फिर बाद में वो पूछने लगे कि ये कौन है जो ये पर्वत को उठाया है? वो बोले कि ये तो भगवान है। तो उन्होंने जो है पूरा हरकुलस कैसे रहता है ना, वैसे जो है पूरा ताकतवान, पूरा उनके मसल दिख रहे हैं इस प्रकार से सब। और चेहरे में भी जो पूरा टेंशन है, जैसे वेट लिफ्टिंग वाला उठाता है ना, क्योंकि इनको तो कुछ मालूम नहीं है कृष्ण का कैसे क्या ये करने का करते। तो इस प्रकार से उन्होंने चित्र बनाया था। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने बोला कि ये कृष्ण। बाद में प्रभुपाद ने समझाया कि कृष्ण जो है इतने शक्तिशाली व्यक्ति है, तो इनको जो है ये सब करने के लिए जो है इतना तपस्या या ताकत लगाने का जरूरी नहीं है, वो आसानी से करता। फिर बाद में उनको समझ में आ गया, फिर उन्होंने जो है सब कुछ वो सब चेंज कर। तो इसके बाद जो है और एक जो था चित्रकार, उसको बताया बताया था कि भगवान के बारे में आपको चित्र जो है बनाना है। फिर प्रोपा जी ने बनाया बताया कि भगवान जो है उनका आना आदि है ना अंत्य है, इस प्रकार से उनको बताया। फिर कुछ समय के बाद प्रोपा जी आके देखते हैं तो ऐसा कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके जो हड्डी पसली सब ये हो गए हैं। प्रोपा जी ने पूछा कि ये कौन है? फिर बाद में वो बोलने लगा कि प्रभुपाद ही भगवान है। फिर वो बोले कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? वो तुम्हें बताया कि आपने बताया कि इनका आदि अंत नहीं है, आदि नहीं है बोलते तो बहुत ओल्डेस्ट होना चाहिए।
तो इसीलिए जो इस प्रकार से मैं ये बनाया। फिर बाद में प्रभुपाद जी को उनको समझाना पड़ा कि नहीं, भगवान जो है केवल 16 साल तक ही उनका उम्र बढ़ता है। यानी कि उम्र तो बढ़ता है लेकिन उनका स्वरूप 16 किशोर अवस्था में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी कल्पना से जो है भगवान को नहीं समझ सकते। उनकी कृपा जो है गुरु के माध्यम से होनी चाहिए, तभी जो है भगवान कौन है, कैसे दिखते, क्या लीला करते, उनका नाम रूप गुण लीला सबके बारे में जो है व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन ये जो आत्मघाती असुरी स्वभाव के लोग हैं ना, उनको जो है इसमें रुचि है ना, वो कोई गुरु बनाना चाहते हैं, किसी को समर्पित होना चाहते हैं, तो फिर वो कृपा से वंचित हो जाते हैं। तो फिर ये लोग जो है कभी भी जो है भगवान के बारे में, इस प्रकार से इन लोगों के लिए जो है भगवान अचिंत्य है। इसलिए इस प्रकार भगवान अचिंत्य होने के कारण वो भगवान के बारे में नहीं सोच सकते, तो फिर बाद में क्या समझते हैं, अरे भगवान है ही नहीं, भगवान तो इधर बिल्कुल है ही नहीं, या फिर वो बोलते हैं कि अरे मैं ही भगवान हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार के जो है गैर मतलब जो है वो लोग निकालना आरंभ कर देते हैं। आगे कीजिए। तो इस श्लोक का अनुवाद ये है कि भगवान कौन है उसके बारे में बता रहे, किस प्रकार से भगवान अचिंत्य है, अपने धाम में स्थिर है भगवान। इसलिए कृष्ण बोलते हैं गोलोक ये वन निवसत्य अखिलात्म भूतो, मैं गोलोक में रहता हूँ। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, वो वृंदावन में है, वृंदावन से जो है वो के बाहर जो है वो एक कदम भी नहीं रखते, उधर ही वो स्थिर है। और बाद में उधर ही जो है शांत है और बहुत ही खुशहाल में है, मन से अधिक वेगवान है। भगवान जो है मन से अधिक वेगवान है, सब दौड़ने वालों को पीछे रखते हैं। मन से अधिक वेगवान बोले तो ये बहुत ही हो गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है एक जगह में बैठा है, यानी कि भारत में बैठा है, तो फिर उसका मन कहाँ जा सकता है। अगर भौतिकवादी व्यक्ति है तो उसका मन जो है चांद पे जाएगा, सूरज पे जाएगा, ये इस प्रकार से। अगर वही भक्त है तो फिर उसका मन जो है गोलोक वृंदावन तक जा सकता है। इस प्रकार मन का जो है वेग बहुत अधिक है, लेकिन इधर कह रहे हैं कि भगवान का वेग जो है मन से भी अधिक वेगवान। सब दौड़ने वालों को वो पीछे रखते हैं। हाँ, सब दौड़ने वाले, यानी कि मन से भी जो दौड़ने वाले लोग हैं उनको भी वो पीछे रख सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार को अगर किसी व्यक्ति का इतना क्षमता है, ये हमारा जो हमारे लिए कल्पनातीत है, हम ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो बड़े बड़े जो शक्तिशाली जो देवता है वो भी जो है भगवान तक नहीं पहुंच सकते। जैसे एक बार हमारे जो ब्रह्मा जी है, चतुर्मुख ब्रह्मा, तो वो द्वारका में आए, उनको भगवान का दर्शन करना था कृष्ण से। तो तभी जो है द्वारपाल था, द्वारपाल को बताया कि ऐसा ऐसा बताइए कि ब्रह्मा जी आए हैं और वो तो भगवान का जो है दर्शन करना चाहते हैं। फिर बाद में द्वारपाल अंदर चला गया, फिर ब्रह्मा जी का संदेशा जो है कृष्ण जी को सुनाए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोल वो आए हैं और बोल रहे कि वो ब्रह्मा जी है और आपसे मिलना चाहते हैं। फिर कृष्ण ने उनको द्वारपाल को बताया कि उसको जाके पूछिए आप कौन से ब्रह्मा। फिर ये बाहर आ गए, तो बाहर आके वो बोलने लगे कि वो पूछ रहे कि आप कौन से ब्रह्मा है। ये सुन के जो है ब्रह्मा जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के आदि सृष्टि है, यानी कि उनसे पहले जो है कम से कम इस भौतिक संसार में जो है और कोई सृष्टि नहीं हुई, और उसके बाद उन्हीं से सब सृष्टि हुआ है। तो फिर इस सृष्टि में जो भी व्यक्ति का सृजन हुआ है वो सब उनको मालूम है। तो इसीलिए प्रश्न ऐसा क्यों कर रहे हैं कृष्ण, ये उनको समझ में नहीं है। फिर मन में शंका है, तो फिर और भी कोई ब्रह्मा है। फिर जैसे इनके मन में जो इस प्रकार विचार आ गया, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं, तो परमात्मा को ये संकेत मिल गया। फिर बाद में कृष्ण भी समझ गए कि इनके मन में जो भी शंका हो गया। फिर तभी जो है ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया गया, ब्रह्मा जी अंदर गए, तो फिर तभी जो है कृष्ण ने जो है, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, और इस ब्रह्मांड में जो है चार दिशाएं हैं, तो फिर इनके चतुर्मुख है, चार मुख। फिर बाद में अलग अलग ब्रह्मांड के जो है अलग अलग ब्रह्मा जी। फिर बाद में सभी ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा जी थे उनको जो है भगवान ने उधर बुलाया। एक के जो है 8 सर थे, एक का 16, एक का 32, एक का 64, एक का 128, और कुछ लोगों का जो है 100, और कुछ लोगों का हजारों के हिसाब से जो है वो सर थे। इतना सर वो इधर होने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो अकराल विकराल दिख रहे थे, नहीं, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे सब ब्रह्मा जी। ये जो बहुत अचिंत्य है, ये बहुत अनोखा है।
हाँ, जनरली हम लोग देखते हैं असुरों को दिखाते हैं तो उसका भी, जैसे रावण के जो 10 सर वाले थे लेकिन वो उतने जो है सुंदर नहीं थे। आसुरी भावम, आसुरी भाव वाले थे, लेकिन ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी इतना होने के बाद भी वो सुंदर। और ऐसा भी और एक अचिंत्य शक्ति उधर प्रकट हो रहा था। इतने ब्रह्मा जी आए थे लेकिन हर ब्रह्मा जी जो है केवल अपने को और कृष्ण को देखते थे और दूसरे कोई ब्रह्मा को नहीं देख रहे थे। उधर कई सारे ब्रह्मा आए थे लेकिन हर ब्रह्मा जो है केवल कृष्ण को देख के कृष्ण के साथ बात कर रहे थे। लेकिन केवल हमारे जो ब्रह्मा जी है वो सभी ब्रह्माओं को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी को भगवान के अचिंत्य शक्ति का दर्शन कराने के लिए सबको बुलाया गया था। फिर उसके बाद जो है दर्शन, जैसे वो लोग आगे दर्शन किया फिर बाद में पूछे कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। वो भगवान ने बोल दिया बस आपको देखना था, मैं देख लिया, अभी आप चली जाइए। फिर सबको वापस भेज। तब तक हमारे ब्रह्मा जी को जो है समझ में आ गया कि अकेले वही ब्रह्मा जी नहीं, और उनसे भी बढ़कर बहुत सारे ब्रह्मा जी। तब जाके जो है उनको समझ में आ गया कि भगवान जो है इसके बारे में आप कितना भी सोचेंगे तो भी जो है वो अचिंत्य ही रहेंगे, आपके आगे आगे ही चलते रहेंगे। किस प्रकार से शक्तिशाली देवता भी जो उन तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, उनका मन कितना भी वो तर्क करेंगे तो वे भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। वायु वर्षा के देवताओं को भी वो नियंत्रित करते हैं। वायु के देवता, हाँ, जो वायु को जो देवता है, वो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण कहते हैं वातो वहति मद भयात। वात यानी कि हवा। हवा क्यों चलती है? क्योंकि उनको भगवान का डर है इसीलिए वो चलती रहती। भगवान से बहुत डर है इसीलिए जो है वो चलती रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि वातो वहति मद भयात, मेरे भय के कारण जो है ये हवा चलती रहती है। उसके बाद दूसरा वर्षा। वर्षा के जो अधिष्ठात्री देवता है वो है इंद्र। और इंद्र भी जो है भगवान से डरते हैं। दो प्रसंग हो गए इंद्र के। एक जो है गोवर्धन लीला के समय में। तो गोवर्धन लीला के समय में जो है वो पहले तो ब्रजवासी सब इंद्र पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण की बातों से वो लोगों ने इंद्र पूजा छोड़ के गोवर्धन का पूजा की। तो तभी जो है इन्होंने 7 दिनों तक मुसलधार बारिश का जो है वर्षाव किया, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं। तभी जो है इंद्र अपमानित हो गया। फिर बाद में वो लज्जित हो गए कि अभी किस प्रकार से जो है मैं भगवान का सामने आ सकता हूँ। फिर बाद में उन्होंने सुरभि गाय को आगे करके जो है भगवान से माफी मांग लिया। उसके बाद इंद्र ने सबक तो सीख लिया लेकिन कभी कभी जो है वो फिर से भूल जाते हैं। इसके बाद नरकासुर जो था वो देवताओं के जो माता अदिति, तो उनके जो है कुंडल चुरा के लेके गया। तो नरकासुर रहता था प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर जो है आज का आसाम का राजधानी गुवाहाटी। इसका नाम गोवा हाटी है। हाटी यानी कि बाजार, गोवा यानी कि सुपारी। तो एक जमाने में जो है सुपारी का बाजार के लिए जो है बहुत वो फेमस। तो इसीलिए जो है उसका नाम गोवा हाटी। लेकिन पुराने इसमें जो उसको प्राग ज्योतिषपुर कहते थे उधर वो रहता था। फिर बाद में भगवान ने जो है उसका वो संहार करके वो कुंडल लेके फिर वापस देने के लिए स्वर्ग में गए थे सत्यभामा को ले। सत्यभामा को इसलिए लेके गए थे क्योंकि सत्यभामा जो है भू देवी की एक्सपेंशन है, विस्तार है। और ये जो नरकासुर था भूमि देवी का ही पुत्र। और भूमि देवी ने वचन दिया लिया था भगवान से कि जब तक मेरा हुक्म नहीं होता तब तक जो है आप मेरे पुत्र का संहार नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है सत्यभामा जो भगव भूमि के ही विस्तारित अंश है, उनका अनुमति चाहिए था, इसलिए कृष्ण उनको लेके गए। फिर युद्ध के बीच में जो है सत्यभामा ने ही ऑर्डर दे दिया कि अभी इनका निकाल दो, इनको खत्म कर दो। तब जाके भगवान ने संहार किया। कुछ भी है, कुंडल लेके अदिति को देने के लिए आ गए तो ये देवताओं का भलाई करने के लिए आए थे। फिर तभी जो है सत्यभामा को उधर का जो पारिजात वृक्ष है उससे जो है आसक्ति हो गया। फिर कृष्ण ने बोला ठीक है ले लो करके, लेकिन इंद्र जो है वो कुपित हो गए। फिर तभी भी जो है कृष्ण ने इंद्र को सबक सिखाया। तो इस प्रकार से वायु वर्षा के जो देवता है उनको भी जो है भगवान नियंत्रित करते हैं। इतनी शक्ति है उनमें। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। तो भगवान जो है श्रेष्ठता से आगे है सब में। इसलिए उनका नाम है असम ऊर्ध्व। असम ऊर्ध्व यानी कि उनसे समान और उनसे महान और कोई नहीं है। भगवान से समान या भगवान से महान जो है और कोई व्यक्ति नहीं है। वही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही जो है सबसे बड़े है। आगे कीजिए।
तो विभाग एक में अभी कृष्ण का स्थान या फिर उनके जो शक्ति है उसके बारे में जो है बता रहे हैं। तो उनका जो शक्ति है वो अचिंत्य है। भगवान का जो शक्ति है अचिंत्य है। तो ब्रह्म संहिता में भी इसके बारे में वर्णन है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावर्तेश सुरभीर अभिपालयंतम। हाँ, तो कृष्ण जो है अपने, बोलो तो कृष्ण का स्थान और शक्ति, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन का वर्णन इधर हो रहा है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। सद्म का अर्थ होता है घर। तो उधर के जो घर है, हमारे घर जो है वो ईंट सीमेंट मिट्टी लकड़ी इससे बनते हैं। और हमारा घर बनाने का पैसा और मनी नहीं मिलता, तो फिर मनी जब तक नहीं मिलता तब तक हमारा उसके ऊपर चिंता रहता है। तो हमारा घर बनाने के लिए भी चिंता मनी चाहिए। लेकिन ये चिंता मनी नहीं है उधर। चिंता मनी नाम का एक मनी है, उनसे जो है उधर घर बनता है। और उधर के जो वृक्ष भी है वो कल्प वृक्ष है। बोले तो आपको जो चाहिए वो जो है मनोकामना आपका पूर्ति कर देते। फिर कृष्ण क्या करते हैं? सुरभीर अभिपाल यंतम। उधर जो है कामधेनु सुरभि गाय है, तो उसका जो है कृष्ण उनका गोचारण करते रहते हैं। परम भगवान का दिव्य धाम को गोलोक कहते हैं, जहां वे लीला मग्न है। हाँ, तो परम भगवान जो है उनका धाम जो है वो दिव्य है। अंतरंगा शक्ति से वो पूरा ओतप्रोत है। और उसका नाम गोलोक है, क्योंकि उधर गाय जो है निवास करते हैं। और वहाँ जो है नाना प्रकार के लीला में मग्न है। उधर उनकी सखा है, सखी है। हाँ, तो अलग अलग लोगों के साथ कृष्ण जो है अलग अलग रसों में आस्वादन करते हुए, उनके साथ आदान प्रदान करते हुए उनका साथ जो है वो लीला में मग्न है। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा एक ही समय में अपने सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में वो पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हमारा अनुभव है। अभी आप लोग जो है लेक्चर सुनने के लिए अपने अपने घर में या ऑफिस में किधर तो एक जगह में बैठे हैं। लेकिन अभी जो है अभी 7:05 हुआ है शाम का, आज की तारीख का। तो 7:05 में आप एक जगह में हैं। लेकिन वही 7:05 में आप अन्यत्र अमेरिका में या किधर नहीं, तो दूसरी जगह नहीं रह सकते। हम जो है एक समय में एक ही जगह में रहते हैं हम लोग। दो जगह में हम लोग दिखाई नहीं दे सकते, उतना जो है हमारा कैपेसिटी शक्ति वो नहीं है। लेकिन भगवान, भगवान आपका अचिंत्य शक्ति है। उस अचिंत्य शक्ति के कारण जो है वो एक ही समय में जो है अपनी सृजनात्मक शक्ति, यानी कि सृजनात्मक शक्ति, यानी कि वो बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति, यानी कि आध्यात्मिक जगत हो या फिर भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के कोने कोने तक जो है प्रत्येक भाग में वो कभी भी जो है तुरंत पहुंच सकते। इतना जो इनको उनका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, उनका नेटवर्क जो है इतना स्ट्रांग। आजकल जो है मोबाइल का नेटवर्क है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क हर जगह मिलता नहीं। लेकिन भगवान का जो नेटवर्क है वो जो है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। हाँ, यही जो उनकी अचिंत्य शक्ति, उसके कारण जो है वो अपने जो भी सृजनात्मक जो सृष्टि है उस शक्ति है उसके जो है कहीं भी कोने पर तुरंत जो है वो पहुंच जाते हैं। कितना समय लगता है? ज्यादा समय नहीं लगता उनको। जैसे गजेंद्र जो है जब संकट में थे तभी उन्होंने भगवान को पुकारा। तभी भगवान वैकुंठ में थे। फिर तभी जो है वो, जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाले को भी खबर फोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे जो है ये गली में जो है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर तभी वो पैदल नहीं जाएगा, वो भी बाहर आके अपने वाहन में जाएगा। इसी प्रकार से जब विष्णु को समझ में आ गया, पुकार आ गया गजेंद्र का, तो फिर वो अपने वाहन लेके आ रहे। और उनका वाहन था गरुड़। लेकिन भगवान जो है इतने वो व्याकुल हो गए थे, इतने उत्सुक हो गए थे, एक ही झटके में जो है उनको उधर पहुंचना था, कहाँ? गजेंद्र के पास। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि हालांकि गरुड़ जी जो है उनका आकार इतना बड़ा है और उनके पंखों में जो इतना शक्ति है, इसलिए उनका नाम है सुपर्णा। हाँ, सुपर्णा, यानी कि सुंदर और शक्तिशाली जिनके पंख है वो। फिर भी भगवान को लग रहा था कि ये गरुड़ जो है बहुत ही स्लो जा रहा है। तो तुरंत वो गरुड़ से उतर गए, फिर गरुड़ को अपने बगल में रख दिया। फिर मन के वेग से जो है तुरंत उधर गजेंद्र के पास पहुंच। इस प्रकार से जो है वो कभी भी अपने जो सृजनात्मक शक्ति है उसके प्रत्येक भाग में जो है पहुंच सकते हैं। इतनी उनकी आगे कीजिए। विष्णु पुराण में का ये एक श्लोक है। अग्नि से उद्भूत ताप शक्ति जैसा भगवान का शक्ति है।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। परा अस्य शक्ति है। अस्य यानी कि उनका, यानी कि भगवान का शक्ति, वो पर है। पर यानी कि वो भी उत्कृष्ट है। परा यानी कि उत्कृष्ट है, सुपीरियर है। परा अस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। विविधैव बोलो तो नाना प्रकार से वो पूरा विस्तारित पाया है सब जगह। और हर एक में जो है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। हर एक शक्ति में जो है स्वाभाविक रूप से जो है उसमें ज्ञान है, बल है और क्रिया है। तीनों से जो है पूरा ओत प्रोत है। किस प्रकार से ये फैलते हैं? ज्योत्सना विस्तारिणी यथा। ज्योत्सना यानी कि ज्योति, जैसे रात के अंधेरे में हो जाता है तो फिर हम एक दिया जलाते हैं। तो दिया का जो है वो ज्योति ज्योत्सना है। और ज्योत्सना से क्या होता है, वो अपना प्रकाश सब जगह फैला देता है, तो फिर अपना जो कमरे का जो है कोने कोने तक जो है फैल जाता है सब। तो इसी प्रकार से भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति भी जो है उनका जो भी सृजनात्मक जो सृष्टि है उसमें जो है कोने कोने तक जो है उनकी शक्ति जो है वो पहुंच जाती है। तो अग्नि से उद्भूत ताप शक्ति जैसा भगवान का शक्ति है। तो अग्नि का जो है दो स्वरूप है। हाँ, एक वो प्रकाश देता है और दूसरा ताप यानी कि उष्णता देता है। बिना ताप और बिना प्रकाश का अगर कोई वस्तु है तो उसको हम लोग अग्नि नहीं कह सकते। वो उसका शक्ति ही है। इसी प्रकार से भगवान का भी शक्ति है। अग्नि एक स्थान में रहकर कुछ दूर तक प्रकाश तथा ताप को फैला। जैसे एक सर्दी का मौसम रहता है तो पुराने जमाने में जो है लोग जो है शेकोटी यानी कि अग्नि को जो है जलाते थे, फिर उसको दूर से जो है सेकते थे अपने आप, नजदीक नहीं जाते। अग्नि तो एक जगह रहता था, लेकिन हाँ ये लोग जो है थोड़ा दूर से जो है सेक लेते थे, क्योंकि अग्नि का जो ताप है वो वहां तक आ जाता था। अग्नि का जो ताप है वो वहां तक जो है आ जाता था। जैसे जगन्नाथपुरी में भी जो है उधर तो साक्षात लक्ष्मी जो है वो कुकिंग करती है जगन्नाथ जी के। तो उधर कैसे होता है, चूल्हा रहता है, चूल्हे के एक के ऊपर, चूल्हे के ऊपर एक मटका रखते हैं, वो मटके के ऊपर एक मटका, मटके के ऊपर एक मटका और मटके के ऊपर एक मटका, ऐसा रख के जो है कुकिंग करते हैं। जैसे हमारा कुकर रहता है ना, 4 टीयर, 3 टीयर, 3 डब्बा वाला, 4 डब्बा वाला, ऐसे जो है 4-5 मटका एक के ऊपर एक रख के, पुराना सिस्टम। ये कुकर का जो है कोई ये नया सिस्टम नहीं है। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं अभी नीचे से अग्नि लगी है। तो नीचे से अग्नि लगी है तो फिर कौन से इसमें जो है सबसे पहले जो है अन्न पकना चाहिए? नीचे वाले इसमें पकना चाहिए, बराबर। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं होता। सबसे जो ऊपर है ना, वो सबसे पहले वो पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला। ये बहुत अच्छी चीज है। इस प्रकार भगवान की इसमें जो है क्या क्या किस प्रकार के अचिंत्य होते हैं हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन कुछ भी हो, भगवान जो जिस प्रकार से अग्नि जो है एक स्थान में रहकर कुछ दूर तक अपना प्रकाश और ताप को जैसे फैलाता है, एक अग्नि में इस प्रकार का शक्ति है, तो फिर भगवान का क्या कहना। भगवान की अपनी शक्तियों को जो है इस सृष्टि और ब्रह्मांड के जो है कोने कोने तक जो है फैला के रखते। वैसे ही भगवान दिव्य धाम में रहकर विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र फैलाते हैं। सब जगह जो है फैलाते हैं। हर एक शक्ति जो है ऐसा नहीं है। तो कभी कभी हमारा कैसा रहता है कि मान लीजिए अभी ये जो मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती क्या हो रहा है, अभी वो प्रकाश दे रहा है। जैसे जैसे मोमबत्ती प्रकाश देते जाता है तो फिर वो क्या हो रहा है, वो क्षीण होते जा रहा है। और कुछ समय के बाद जो वो क्षीण होके वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान की शक्ति वैसा नहीं है। भगवान की शक्ति जितना भी उनसे जो है बाहर निकलता है तो फिर वो शाश्वत है और उसका शक्ति कभी कम नहीं होता। या फिर कभी कभी हम लोग ट्यूबलाइट जलाते हैं, ट्यूबलाइट जब नया रहता है तो उसका रोशनी अच्छा रहता है, फिर धीरे धीरे जो है उसका अंदर का जो है वो कम होते जाता है, तो फिर शक्ति क्षीण होते जाता है। तो भगवान की शक्ति ऐसा नहीं। कुछ भी हो, भगवान जो है अपने दिव्य धाम में रहते हैं, फिर अपने विभिन्न शक्तियों के माध्यम से जो है सर्वत्र जो है वो फैलते हैं। आगे की। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो तो असंख्य है। भगवान अनंत रूप से शक्तिशाली है, तो फिर उनकी शक्तियां भी जो है अनंत है। अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, उनका कृपा शक्ति, उनका बुद्धि शक्ति, तेज शक्ति, बल शक्ति, हाँ, नीला शक्ति, भू शक्ति, ये शक्ति वो शक्ति, बहुत सारे। लेकिन उसमें प्रमुख जो है तीन है। कौन से? तो सबसे पहला है अंतरंगा शक्ति, जो आध्यात्मिक आकाश या भगवत धाम इनकी प्राकट्य है। अंतरंगा शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी की लादिनी शक्ति। राधा रानी का लादिनी शक्ति यानी कि इंटरनल पोटेंस।
तो इससे जो है आध्यात्मिक आकाश यानी कि आध्यात्मिक जगत, हाँ, या भगवत धाम जो है वो उससे प्रकट होता है, और उधर जो है अंतरंगा शक्ति ही काम करती रहे। ये हो गया आध्यात्मिक जगत के बारे में, वो जो है अंतरंगा शक्ति के कारण जो है अपना प्रकट करता है। उसके बाद दूसरा जो भौतिक जगत है, ये बहिरंगा शक्ति के कारण आता है। भौतिक जगत इस शक्ति के प्राकट्य है, ये है बहिरंगा शक्ति। और आध्यात्मिक जगत में जो है योग माया काम करती है, तो इधर भौतिक जगत में जो है महामाया जो है वो काम करती है। और इसके अलावा और एक शक्ति है, वो है तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति में हम सब जो है जीव आ जाते हैं। तो कौन? केवल मनुष्य और नरक में रहने वाले नहीं, स्वर्ग और ब्रह्मलोक में रहने वाले सब लोग तटस्थ शक्ति में ही। वायु, वर्षा, प्रकाश इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों के जो देवता भी जो है वो भी तटस्थ शक्ति में ही। हाँ, अगर वो लोग जो है भक्ति कर रहे हैं तो फिर अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेंगे देवता भी। अगर वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर वो लोग भी जो है बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत ही आए। इस प्रकार से शक्तिशाली देवता भी जो है वो भी तटस्थ शक्ति। और मनुष्य समेत सारे निम्न जीव, नीचे वाले जो है सब, यानी कि ब्रह्म भुवनालोक, यानी कि ब्रह्म लोक से लेके पाताल, रसातल, अतल, वितल, सुतल जो भी है, वहां तक जितने भी इस ब्रह्मांड के जो 14 लोक है, इसमें जो भी रह रहे वो सब तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से भगवान की जो शक्ति है उसका उनका जो अलग अलग प्राकट्य है। एक है अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत, दूसरा जो है बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत, फिर बाद में अन्य जो जीव है वो सब जो है तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और तटस्थ शक्ति के पास ये चयन करने की सामर्थ्य है कि वो कौन से शक्ति के अंतर्गत काम करना, बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति। उसको जो है कोई दोनों में से एक को जो है चॉइस करना ही पड़ता है, बिना चॉइस का वो नहीं रहे। आगे कीजिए। तो आगे कह रहे हैं कि भगवान जो है परम पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी कि परम पुरुष। इतना जो है उनकी जो है वो शक्ति जो है बहुत ज्यादा है। ईशोपनिषद समझाता है कि परम सत्य पुरुष है और साकार रूप में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसके पहले भी कह रहा था कि अ, सबसे पहले व्यास देव जी ने जो है एक वेद को 4 वेगों में विभाजित किया, फिर उसके बाद उन्होंने उपनिषद भी लिखे, 108 उपनिषद लिखे। और ये वेद और ये उपनिषद को जो है मायावादी लोग, निराकारवादी लोग भी जो उसका चर्चा करते रहते हैं। लेकिन यही जो श्लोक है, इन श्लोक को जो है वो लोग भगवान का निराकार स्वरूप को किस प्रकार संबंध होता है उसके हिसाब से जो है वो लोग अपने तात्पर्य बनाते रहते हैं। लेकिन केवल यही जो श्लोक है 108 श्लोक में ईशोपनिषद, इसमें जो है थोड़ा भक्ति का झलक ज्यादा दिखता है। भगवान का साकार रूप के बारे में जो है थोड़ा झलक ज्यादा दिखता है। इसलिए 108 उपनिषद में जो है प्रभुपाद जी इसी उपनिषद को चुने, क्योंकि ये भगवान जो नियंत्रक है और उनका साकार रूप होना चाहिए इसके बारे में काफी कुछ कहता है। तो इसलिए यही ईशोपनिषद हमको समझाता है कि परम सत्य जो है वो पुरुष, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो पुरुष है। यानी कि जो परम सत्य के जो है 3 अनुभूति है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। हाँ, लेकिन इनका भगवान स्वरूप जो है असली स्वरूप है वही साकार रूप है। तो इस प्रकार से भगवान जो है केवल ब्रह्म ज्योति और परमात्मा ही नहीं, वो असलियत में भगवान यानी कि सच्चिदानंद स्वरूप साकार रूप में। आगे की। तो ये हो गया विभाग एक। विभाग एक में जो है हम लोग चर्चा किया कि किस प्रकार कृष्ण का स्थान है और किस प्रकार से कृष्ण की शक्तियां जो है वो काम करते हैं। यानी कि कृष्ण जो है परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही उनका स्थान है। वो भले ही आध्यात्मिक जगत में हो या फिर भौतिक जगत में हो, कोई भी जगत का कोने कोने तक जो है उनका शक्ति जो है पूरी तरह फैला हुआ है। और अपने जो जगत के जो है हर एक कोने में वो जो है कभी भी जो है जल्दी उधर पहुंच सकते हैं, यानी उनकी क्षमता है। इस प्रकार से भगवान जो हमारे लिए अचिंत्य है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल।
हाँ प्रभु जी, हम जो बहुत सारे अभी शास्त्रों में तब सब भगवान कृष्ण का ही उल्लेख किया जाता है। लेकिन ये अभी इतना भगवान की मतलब, जैसे कि आज समझो बहुत सारे लोग शंकर को ही भगवान मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उससे श्री कृष्ण जो है भगवान, तो ये पूरे सृष्टि सृष्टि को कैसे नहीं मालूम? अभी हम सबको मालूम है, मतलब वो जानना पड़ता है उनको कृष्ण भगवान है। ऐसा क्यों है? अब ये मान लीजिए आप इस्कॉन में नहीं आते, इस्कॉन का जो है कोई एक भक्त से जो है आपका संपर्क नहीं होता, या फिर इस्कॉन ही नहीं रहते, तो फिर आप भी क्या हाँ करते थे? हाँ, इसी देवी देवता का पूजा करते थे। हाँ, तो वो फिर उनका भी ये वही समस्या है। इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि उनको जो है समझा के उनको जो है कृष्ण के पास लेके आना और उनका भक्ति करवाना हमारा काम, क्योंकि उनको अब मालूम भाई। नहीं है। इसीलिए जो है वो हम्म, लोग इस प्रकार कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान मिल जाएगा तो तभी जो है जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो भी वैसे ही भक्ति करेंगे। और आगे जो है भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, ये लोग जो है डेमी गॉड वर्शिप यानी कि देवी देवता का पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक किसी भौतिक इच्छा की जो है कामनाएं हैं, भौतिक इच्छा की कामना है, तो इसीलिए जो है वो लोग देवी देवता के पास ही जाते हैं। फिर बाद में देवी देवता जो है वो क्या करते हैं, वो जो है आगे पीछे नहीं सोचते, वो दे देते हैं। अभी जब हिरण्यकशिपु ने वर मांगा किनसे, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आगे पीछे नहीं सोचे। इसके बाद ये जो हिरण्यकशिपु है किस प्रकार से जो है पूरे ब्रह्मांड में जो हाहाकार मचा देगा करके वो दे दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जो टेंशन किसको आ गया, भगवान को ही आ गया टेंशन, उसको अभी किस प्रकार से मारने का। हाँ, तो इसीलिए जो है कभी कभी देवी देवता को सोचते नहीं, ऐसे ही दे देते हैं, पर ये लोगों को भी क्या है, वही चाहिए रहता है, इसलिए उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि हाँ ये जागरूक देवता है, तो उधर जाके वर मांगते हैं तो उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उनको भक्ति से कोई सरोकार नहीं। और भक्ति जो है कितना महत्वपूर्ण है वो समझाने वाले भी उनको कोई नहीं। इसलिए वो लोग जो देवी देवता के पास जाते हैं, फिर बाद में जिसका वो पूजा कर रहे हैं उनके लिए वही श्रेष्ठ है। अगर उनको शंकर जी से कुछ चाहिए तो उनके जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो शंकर जी ही है। ऐसा मान के उनको करना पड़ता है, तभी शंकर जी तो खुश होंगे। भाई अभी कृष्ण क्यों इतना प्रचलित नहीं है? भगवान है, खुद है, तो उतना प्रचल क्यों नहीं, उतना उनका मतलब ये नहीं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि वो बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, असली सोने की दुकान जैसे, 24 कैरेट वाले। और बाकी जो है देवी देवता का पूजा करने वाले जो लोग हैं ये सब इमिटेशन गोल्ड वाला, ऐसे नकली जो हम्म। है ये आभूषण बेचने वाले रहते हैं। तो भीड़ ज्यादा किधर रहता है? हाँ, इधर नकली है। हाँ, तो क्यों? नकली। क्योंकि उनके पास वो क्षमता नहीं है। 24 कैरेट अच्छा। गोल्ड जो है खरीदी करने का जो है क्षमता, उतना पैसा उनके पास नहीं है। लेकिन इच्छा तो है, क्या इच्छा है, मुझे भी जो है दागिन या आभूषण जो है पहनना है। तो फिर वो क्या करेंगे? नेक्स्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वही है, तो उधर चले जाएंगे वो लोग। हम्म, ठीक है, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, ऐसे होता है कि भक्तों में ही कई बार देखा जाता है कि वो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हम उतने ज्यादा, जैसे हमारी पहुंच नहीं है, तो हमें इस भगवान के पास जाना चाहिए मांगने के लिए, इस भगवान के पास जाना चाहिए मांगने के लिए। खुद भी ऐसे कहते हैं कि हमें खाटू श्याम के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनको भगवान ने खुद ऐसा बोला है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, मतलब जो किसी की इच्छा होगी आप पूरा कर सकते हैं। तो ये सब क्या अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना, आपकी भक्ति में आप उतना आगे तक नहीं गए हो कि आप भगवान को ही ऐसे डिपेंड रहो पूरे तरीके से। क्या ये सही है क्या? देखिए, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो है शुद्ध भक्ति की इच्छा रख के उसके मार्ग में वो चलते रहते हैं, और कुछ लोग मिश्र भक्त रहते हैं। तो कुछ मिश्र भक्त करने वाले जो लोग हैं वो लोग भक्ति भी करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ उनको जो है कुछ भौतिक कामनाएं भी जो है उनको वो चाहिए। लेकिन इनको हम लोग ना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम उनको ना बोल देंगे तो फिर कल से जो है वो लोग हरे कृष्णा बोलना भी बंद कर देंगे। इसलिए जितना कर रहे उतना तक वो करेंगे, लेकिन उनको भी शुद्ध भक्ति करने की इच्छा नहीं, लेकिन जितना कर रहे, बाकी जो नहीं कर रहे या फिर आसुरी प्रकार के जो लोग हैं उससे तो अच्छे ही है वो लोग। हाँ, तो इस प्रकार से मिश्र भक्ति करने वाले जो है इस संसार में ज्यादा मिलेंगे, और शुद्ध भक्ति करने वाले जो बहुत कम मिलेंगे। वो भी जो है भक्ति का एक प्रकार है, वो कर रहे हैं लेकिन जो है वो मिश्र भक्ति रहेगा, उसमें जो है कर्म रहेगा, ज्ञान रहेगा। शुद्ध भक्ति करने वाले जो बहुत ही विरले मिलेंगे। लेकिन प्रभु जी, इससे क्या हम आगे बढ़ पाएंगे क्या भक्ति में, जैसे कि आपको क्या आगे बढ़ लगता है? पाएंगे?
आपको क्या लगता है मिश्र भक्ति कर रहे तो आगे बढ़ेगा वो? मुझे तो अभी जो नहीं लगता विद्यार्थी कि है, विद्यार्थी का काम क्या है, उसको जो है पढ़ाई करना है, लेकिन वो पढ़ाई भी कर रहा है, फिर बाद में जो है मोबाइल में भी बिजी है, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो उसका जो है कुछ तरक्की होगा? क्या वो पास होने के का ज्यादा चांसेस है उसका? नहीं तो गुरु नहीं जी। है, नहीं होगा। तो इसी प्रकार इनका भी वो है, लेकिन जब उसको समझ में आ जाएगा भाई, जब तक मैं मोबाइल टीवी देखना बंद नहीं करता और अध्ययन नहीं करता, तब तक जो है मेरा उद्धार नहीं होगा। जब तक उसको नहीं समझ में आता, तब तक कोई कितना भी बोले तो कुछ वो सुनने वाला नहीं है। एक बार झटका खा लेगा तो फिर आ जाएगा। भगवान भी जो है तब तक जो है थोड़ा इंतजार करते रहते थे, चलो इसको जो है थोड़ा धक्का लगने दो। फिर बाद में जब धक्का खाने के बाद जब व्यक्ति आता है ना, बहुत पक्का हो जाता है। फिर बाद में जो है कोई भी ताकत जो है उसको हिला नहीं पाती। इसलिए जी ये प्रभु बोल जी। रहा है, वो बोल रहा है करके किसी के बहकावे में आके जो भक्ति करता है ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिक। लेकिन जब धक्का खा खा के जब वो आता है ना, फिर बाद में जो है उसको कोई नहीं हिला। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरि कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। हाँ, वो आपने अभी योग माया और महामाया के बारे में बताया ना। हम्म। तो हरे हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो प्रभु जी मुझे वही पूछना है कि मतलब महामाया है वो दुर्गा देवी है, मतलब पार्वती देवी। हम्म। हम्म। और हाँ, ये तो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है। तो हम्म। अभी अभी कृष्ण अवतार में जो यशोदा मैया को जो लड़की हुई थी, वो हम्म। योग माया है। हाँ योग माया है। लेकिन उसको वो शाक्त पंथ के लोग भी ये करते हैं, ऐसा मतलब मैंने किधर पढ़ा था। तो वो क्या दुर्गा करते हैं? देवी है या क्या है? देखिए ओरिजिनली जो है वो एक ही माया है, यानी कि एक ही देवी है। वो राधा रानी है, लादिनी शक्ति है सब। एक्चुअली उनका जो असली जो स्वरूप है वो लादिनी शक्ति अंतरंगा स्वरूप का ही है। लेकिन जैसे जैसे हम भी जो है शुद्ध थे, हमारा भी मूल स्थान जो है आध्यात्मिक जगत में ही था। जिस प्रकार से हम अपना मूल स्वरूप को जो है विकृत करके इधर आ गए, ये भौतिक जगत जो विकृत है, इसी प्रकार से इस विकृत जगत को चलाने के लिए भी जो है जो ओरिजिनल जो योग माया थी, वो अपना विकृत अवस्था करके जो है महामाया के रूप में इधर आके जो है वो करती है। तो ओरिजिनल जो है वो राधा रानी का ही जो है सब कुछ वो विस्तार है। लेकिन राधा रानी इधर आना नहीं चाहती। जैसे कृष्ण जो है भौतिक जगत में नहीं आना चाहते, उन्होंने अपना एक्सपेंशन विष्णु को इधर लगा दिया है। इसी प्रकार से जो है राधा रानी का जो शक्ति है वो भी जो है इधर महामाया के रूप में जो है इधर काम करके जो है विस्तारित इसमें हो गया है। तो फिर यही जो महामाया है, जैसे जिस प्रकार से हम लोग जो योग माया राधा रानी या फिर उनके विस्तार है, पूर्णमासी है, तो उनको जो है हम लोग ये करते पूजा करते हैं। इसी प्रकार ज्यादा विकृत जो लोग हैं, जो शाक्त लोग, जो शक्ति के पूजक है, तो वो लोग वही राधा रानी का जो विकृत स्वरूप है, विकृत शक्ति है, तो उसको जो यानी कि दुर्गा मैया है, तो उन लोगों को वो लोग पूजा करते अभी मतलब जो अभी यशोदा मैया की लड़की थी वो भगवान की बहन हो गई। हैं। हाँ सुभद्रा। नहीं नहीं, योग माया मतलब जो लड़की हुई है ना, वो वसुदेव जी ने उसको उठा के लेके आए, वो हाँ तो वही जो है भगवान वो की बहन वो है। हाँ तो उनका मंदिर भी है विंध्याचल में। वाराणसी के पास में जो है विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत में जो है उनका वो मंदिर भी है। वो महामाया उधर प्रकट हो गई। हाँ हाँ, तो मतलब वो भगवान की बहन है ना, हाँ बहन ही है। उसी हिसाब से। हाँ बहन ही है, क्योंकि एक ही योनि से प्रकट हो गए ना वो लोग सब। तो ओके। भगवान की बहन ही है वो, लेकिन उनको जो है अलग प्रकार का काम दिया गया है, इस प्रकार से आप काम करो कर। हम्म। तो इसलिए वो काम कर, जैसे शिव जी है, शिव जी कौन है? वैष्णव है। और हम्म वैष्णव का क्या काम है कि सब लोगों को जो है भक्ति दिलाने का। लेकिन शिव जी अलग प्रकार का काम करते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि उनको वो काम करने के लिए बताया गया है। जैसे यमराज जी है, हम्म वो महाजन है, और महाजन यानी कि सबसे बड़े वैष्णव हो गए, लेकिन उनको जो है वो पुलिस वाला काम दिया है, सबको जो है डंडा मारते रहो। इस प्रकार अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया है। अल्टीमेटली यही एक उद्देश्य है कि सब जीवात्मा अपने को सुधार ले, फिर बाद में वापस भगवत धाम चले जाए। ठीक है, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि अपने 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म गौड़िय, मध्व वैष्णव संप्रदाय और श्री संप्रदाय, रुद्र हम्म। संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। हम्म। तो प्रभु जी रुद्र संप्रदाय में मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है पहले, भक्ति हम्म। में आने से पहले, तो उसमें भी ऐसे बताया जाता है कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हम्म। और देवी दुर्गा के जो भी हैं मिलते हैं, जैसे पहचान के हैं, बातें होती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं,
आदि देवी पहले आई हैं। तो हम्म। प्रभु जी इस ये कैसे समझेंगे? हाँ, देखिए भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि यो यो याम्याम तनुम भक्ता श्रद्ध यार्तिम इच्छति। बोलो तो जो व्यक्ति जो देवता का पूजा करने का इच्छा रखता है, उसको उस प्रकार का पूजा करने के लिए श्रद्धा जो है कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही उसमें प्रदान कर देता हूँ। अगर किसी को जो है शिवजी जो है उनको सर्वोच्च शिवजी का पूजा करना है, लेकिन जब तक वो अपने आप को जो है शिवजी को समर्पित नहीं करता तब तक वो शिवजी का पूजा नहीं करेगा। और शिवजी का पूजा उसको करने के लिए शिवजी ही सर्वोपरि है, ऐसा उसको लगना चाहिए, ऐसा उनपे श्रद्धा रखना चाहिए, तभी वो कर सकता है। तो इसीलिए जो है अलग अलग संप्रदाय में जो है अलग अलग उनके जो भी मेन जो व्यक्ति है तो उन्हीं के बारे में जो है ज्यादा कहा गया है। जैसे अभी ब्रह्म संप्रदाय है, ये ब्रह्म संप्रदाय में जो है मध्वाचार्य जी के लोग भी है, तो वो लोग जो है ये ब्रह्म विमोहन लीला को मानते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये ब्रह्मा जी जो है हमारे आचार्य है, हमारे संप्रदाय के आचार्य है, तो वो कैसे विमोहित हो सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग लोगों का जो अलग अलग ये जो है वो मत है कुछ। तो इस प्रकार से जो अगर रुद्र संप्रदाय में आप ये है तो फिर रुद्र जी उनके लिए वो सर्वोपरि है, तो फिर उस प्रकार से वो लोग वो करते हैं। लेकिन असलियत में जो है अगर कोई व्यक्ति जो है उसको जो है असलियत क्या है, अगर वो जानना है, अगर वही जो है रुद्र जी को वो प्रश्न करेगा तो फिर रुद्र जी उसको बता देंगे कि असली व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण ही। तो मतलब ऐसे उन ग्रंथों में है प्रभु जी की, उन ग्रंथों में उनको श्रेष्ठ बताए गए हैं, ये सही अभी है मैं प्रभु जी? अभी मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको कौन से संप्रदाय में भक्ति करनी है? वैष्णव संप्रदाय में प्रभु जी। वैष्णव ये 4 संप्रदाय उसमें भी अगर देखिए, अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको जो है अपने गांव से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए कई मार्ग है। एक तो आप पैदल जा सकते हैं, एक अपना गाड़ी में जा सकते हैं, या फिर कोई एसटी में जा सकते हैं, कोई ट्रक पकड़ के जा सकते हैं, या फिर ट्रेन में जा सकते हैं, या हवाई जहाज में जा सकते हैं। अंत में आपको पहुंचना दिल्ली ही है। तो जी उसमें जो प्रभु। है बहुत सारे जो है मार्गों का आपका ये है। तो फिर अभी आप बताइए कि वैष्णव संप्रदाय में भी अलग अलग मार्ग है, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, तो कौन से संप्रदाय में रह के आपको भक्ति करनी है वो पहले बताइए। ब्रह्म संप्रदाय में प्रभु जी। अगर ब्रह्म संप्रदाय में करना है तो फिर रुद्र संप्रदाय के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? उनको पह- छोड़ दीजिए ना। जी प्रभु जी छोड़े हैं, पर लेकिन प्रभु जी पहले जैसे शिव जी को बहुत पूछा, मतलब उनको उनका ही करते थे, कृष्ण भगवान का बस जन्माष्टमी यही बस इतना ही पता था पहले प्रभु जी। तो हम्म। वो थोड़ा पूछना था, जानना था मतलब। तो अब ऐसा है कि एक दृष्टि से देखा जाए, आपने यहाँ अब तक जो है बहुत सारा जो है शिव जी की आपने आराधना किया, पूजा किया, कभी तो आपने पूछ लिया होगा, तो इसलिए शिव जी ने आपको अभी कृष्ण के पास जो है रास्ता दे दिया है। तो इसलिए अभी शिव जी भी चाहते हैं कि आप जो है उनका थोड़ा कम करके कृष्ण जी का ही ज्यादा भक्ति करने के लिए आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग जो है शिव जी के विरोधी है, शिव जी के विरोधी हम लोग नहीं, क्योंकि शिव जी नहीं। स्वयं चाहते हैं कि हम सब लोग जो है भगवान कृष्ण के भक्त बने। जी तो प्रभु इस जी। प्रकार से हम कृष्ण भक्ति बन के कृष्ण भक्त बन के कृष्ण भक्ति करके शिव जी को भी प्रसन्न कर रहे हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, मुझे एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे कि अभी मतलब हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन घर में बाकी भक्त नहीं है, और हमारी कुंडली दिखाने के बाद उनको ऐसे बताया जाता है कि शिव जी को जल चढ़ाओ, सोमवार का हम्म। व्रत रखो, और वो हमारे एकदम पीछे ही पड़ गए हाथ धो के, कहते हैं हम्म। एकादशी छोड़ दो, ये करो। हम्म। तो मतलब मैं क्या करूँ फिर? उनकी बात मानूं या क्या करूँ? जल चढ़ाऊं, सोमवार का व्रत रखूं, क्या करूँ मैं? अभी देखिए आपका घर में जो है कितना टेंशन है क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। वो कितना टेंशन है वो समझने के लिए मुझे आपके घर आना पड़ेगा। तो ये सब समझने के बाद ही जो है मैं आपको पर्सनल जो है कुछ तो आपको मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि लेकिन केवल प्रभु जो जी है मैं मैं अभी ऐसे के ही। लिए, हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ, please। बोलिए बोलिए। मैं अभी के लिए क्या सोल्यूशन करूँ? मतलब उनको उनके संतुष्टि के लिए मुझे करना चाहिए हाँ, अब उनके या? संतुष्टि के लिए थोड़ा जो है आपको वो सब करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको बोलना पड़ेगा देखिए आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से आप मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे हिसाब से भी जो है मुझे थोड़ा करने के लिए दीजिए करके उनको बोलना पड़ेगा। जी प्रभु जी धन्यवाद। फिर बाद में जैसे उनके हिसाब से आप जैसे करेंगे तो वो थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट होकर वो बोलेंगे कि ठीक है हमारे कर ही रहे ना, इसके बाद तुमको जो करना है करो, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि वो लोग भी जो शिव जी के कर रहे हैं वो जो है उतने कट्टर तो नहीं रहेंगे वो लोग। बोलो तो जिस प्रकार से हाँ बस केवल शिव जी का ही करना है, इतना तो नहीं जो प्रभु जी, है। ऐसे होता है, वो कहते हैं अब तुम एक ही मंदिर क्यों जाती हो,
और भी मंदिर हैं, ऐसे क्यों जाती हो बार बार, मतलब उसी इस्कॉन मंदिर ही क्यों जाना है, ऐसे होता है मतलब। तो उन्हें तो हाँ तो अभी समझाना थोड़ा कठिन हो तो जाता है। हाँ तो अभी ऐसा है कि आपको छुपके से आना पड़ेगा इस्कॉन मंदिर में, उनको बताना नहीं है। उनको बता के आएंगे तो फिर ये सब झंझट रहे। उनको बोलिए मैं लेकिन इधर प्रभु जा जी रही हूँ उधर ससुराल जा में रही हूँ। ऐसे नहीं कर सकते, तो तो बता फिर के ही अभी आप निकलना पड़ेगा। तो फिर आप सोच लीजिए क्या करना है आपका। क्योंकि और इसके अलावा जो है मैं आपके लिए और कोई मार्गदर्शन नहीं करता। ओके अभी प्रभु जी, आपको ही धन्यवाद। सोचना पड़ेगा क्या क्या करना है इसके लिए, क्योंकि ये आपका जी निजी प्रभु है, जी। आपका पर्सनल। जी प्रभु जी, धन्यवाद। करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, बहिरंग शक्ति में थोड़ा बारे में पूछना था प्रभु। हम्म। भगवान के बहिरंग शक्ति हाँ के बोलिए। बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो बहिरंग शक्ति जो है भगवान की ही जो है वो माया शक्ति है। ये भौतिक जगत का जो है निर्माण करने के लिए भगवान से जो अ, विस्तारित जो शक्ति जो इधर आ गई है तो वो ही बहिरंग शक्ति है, यानी कि दुर्गा शक्ति, दुर्गा मैया, महामाया, ये जो है ना वही बहिरंग शक्ति है। उनके हाथ में जो है त्रिशूल है। वो त्रिशूल में जो है तीन शूल है। तीन शूल का मतलब तीन ताप है, अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। उससे जो है हमको वो चुबाती रहती। और जब तक जो है हम लोग भगवत धाम नहीं जाते तब तक जो है हमको अलग अलग प्रकार की वो प्रताड़ना देती रहती है, संकट देती रहती है। जब हम लोग कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं तो फिर बाद में जो है वो हमको छोड़ देती है। बोले तो एक प्रकार का जेलर का काम करती है बहिरंगा शक्ति। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, ये तटस्थ शक्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश तटस्थ शक्ति में आते हैं क्या? नहीं। हाँ सब लोग आते हो, केवल शिव जी को छोड़ के। शिव जी जो है वो शंभु तत्व है और उसके ऊपर सब विष्णु तत्व है। उसके बाद जितनी भी जो जीव तत्व है सब तटस्थता में, सभी तो जीव तत्व तटस्थता में। भगवान शिव और भगवान विष्णु को छोड़ के। हाँ देखिए, भगवान विष्णु जो है वो सब विष्णु विष्णु तत्व है। फिर बाद में हाँ शिव जी जो है वो शंभु तत्व है, वो अलग है। बोलो तो वो दूध जो है दही बन गया है उस प्रकार का ही है। हाँ तो हाँ, बाकी ओके। सब ब्रह्मा जी से लेके नीचे सब जो है ना, वो सब जो है वो सब पूरा जीव तत्व है, वो सब तटस्थ शक्ति। तटस्थ। और अभी जो आपने बोला वो त्रिशूल का आदि दैवी। अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। ओके ओके। उपदेशामृत में चर्चा किया था हम लोग इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे थे कि घर वालों को थोड़ा दिखाने के लिए वो सब करना चाहिए, तो लेकिन हमें पूरा तो पता चल ही रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण वो ही परम ईश्वर है। तो फिर मन तो मानेगा ही नहीं प्रभु जी के इधर जाने के लिए, तो फिर घर वाले तो कितना भी विरोध करे, कुछ भी बोले, तो उनका अंदर घुसता ही नहीं है दिमाग में। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए फिर? आप कहाँ से है, कौन से सेंटर से है? मैं पेन से हूँ। हाँ तो पेन से है तो फिर पेन में आपके जो भी वरिष्ठ है तो उनसे सब पूछ लीजिए। क्योंकि आपका घर का हिस्ट्री विस्ट्री क्या क्या है मुझे मालूम नहीं है। वो सब देखने के बाद ही जो है उधर के जो आपके जो वरिष्ठ है आपको जो है मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं इधर जो है बैठ के जो है उसके बारे में जो है नहीं ये कर सकते। इसके लिए जो है कम से कम 3-4 घंटा बिताना पड़ेगा मुझे। आपका पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा आपका, तो तब जाके हो गए 4 मिनट में या 2 मिनट में मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। क्योंकि ये आपका पर्सनल है और मैं ये कोर्स में किसी का पर्सनल चीज़ों के ऊपर टच नहीं करता। जी और आप भी जो है आपका पर्सनल कुछ नहीं पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ये। जी जी प्रभु। अरे वाह। तो हरि बोल ठीक है प्रभु आगे जी। बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में क्या फर्क है, मतलब क्या वो आके एक है या वो देखिए कुछ समझ कृष्ण जो रहे हैं? है कृष्ण ही मूल पुरुष है, उनको अवतार ही कहते हैं। उन्हीं से जो अवतार आते हैं तो वो सब जो है विष्णु के विस्तारित अंश है। वो सब बोलो तो वो सब विष्णु तत्व है। वो उन्हीं उनके जैसे ही वो काम करते हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण ओरिजिनल एक है। जैसे ब्रह्म संहिता में उदाहरण देते हैं, मान लीजिए 10 मोमबत्ती है। 10 मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं कि सब मोमबत्ती जो है एक प्रकार से प्रकाश देते हैं, लेकिन उसमें एक असली ओरिजिनल मोमबत्ती है जिससे हम लोगों ने बाकी सब मोमबत्तियों को जलाया है। जो ओरिजिनल जो मोमबत्ती है ना वो है कृष्ण, और बाकी जो मोमबत्ती है ना वो सब विष्णु तत्व।
पर भगवान विष्णु से श्री कृष्ण आए, ऐसा है ना? भगवान विष्णु से कृष्ण इसीलिए आए क्योंकि वो इस भौतिक जगत का रूल तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण ने ही इधर का पूरा जो है मैनेजमेंट किसको दे दिया है, विष्णु को दिया है। इसीलिए जब उनको इधर आना था तो फिर सबसे पहले देवकी के समक्ष विष्णु आए, फिर बाद में उससे जो है कृष्ण प्रकट हो गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि विष्णु ही सर्वोपरि है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक गांव का या जंगल में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो अचानक जो है जंगल से बाहर आ गया, जंगल से बाहर आके वो एक ये रोड के इसमें भोगते रहते हैं ना टनल, तो उसमें वो खड़ा रह के देख रहा है कि उसमें से जो एक 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 गाड़ी बाहर आ रहा है, तो उसको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि ये टनल जो है इसके अंदर जो है कुछ तो फैक्ट्री है, उसमें से ये सब कार निकल रहे करके, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं टनल के पीछे क्या है करके। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ऐसा है कि टनल के पीछे जो है किधर तो जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ये सब जो है कार बन के बाहर निकल रहे। इसी प्रकार इस भौतिक जगत के लोगों को क्या लगता है कि ये विष्णु से ही कृष्ण आए हैं करके, लेकिन ये विष्णु कहाँ से आया है उसके लिए टनल के पीछे देखना पड़ेगा। टनल के पीछे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि विष्णु भी जो है ओरिजिनल कृष्ण से आए हैं, कृष्ण ही ओरिजिनल फैक्ट्री है। ये लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए वो केवल टनल देखते हैं, फिर उनको लगता है कि उसमें कार निकल रहा है। इसी प्रकार उनको लगता है विष्णु से ही कृष्ण आए हैं। एक दृष्टि से वो सही है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभाग 2, भगवान को कौन नहीं जान हरे सकते, कृष्णा क्योंकि प्रभु भगवान। जी। हाँ बोलिए। हाँ, एक प्रश्न था कि योग माया राधा रानी को माना जाता है क्या? हाँ, क्योंकि ये सब लादिनी शक्ति के विस्तारित अंश है। ओरिजिनल लादिनी शक्ति जो है राधा रानी है, तो उन्हीं के जैसे लक्ष्मी है, फिर बाद में उनके सखियां हैं, गोपियां हैं, ये सब जो है, क्योंकि ये योग माया जो है आध्यात्मिक जगत को चलाने वाली शक्ति है, और आध्यात्मिक जगत को चलाने वाली शक्ति जो है वो राधा रानी की ही है। तो ये सुभद्रा जी किस कैटेगरी में आती हैं? सुभद्रा का जो तत्व है बहुत ही गुह्य है वो, तो उसके बारे में जो आचार्य ज्यादा हमको नहीं समझाया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता उनके बारे में। मैं भी अभी तक जो उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, हाँ अभी हाँ, तक जो मतलब है वो समर्पक उत्तर मुझे भी आज तक नहीं मिला है उसके बारे में, मतलब वो योग क्योंकि माया भी किधर नहीं और किधर 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 भी उनका डिटेल्स नहीं। ओके। हाँ, किधर भी उनका डिटेल्स नहीं है। मैं भी जो है उसका रिसर्च में पढ़ लगा हुआ हूँ, जैसे कुछ मिलेगा तो आपको बता दूंगा। जय हो। हरे और कृष्ण। इनका उत्पत्ति का भी हमने कभी कुछ सुना नहीं, जैसे मैं वो बलराम जी इसीलिए का। बोल रहा हूँ ना, इसीलिए कोई कुछ जिक्र, अभी वो जिक्र करेंगे तो फिर बाद में हम उसके ऊपर ये करेंगे ना, तो इसीलिए डायरेक्ट जो है कुछ, जैसे कृष्ण का जन्म के बारे में सब कुछ मालूम है, बलराम जी के बारे में मालूम है, जैसे सुभद्रा जी के बारे में जो पूरा डिटेल किधर भी नहीं है, यहाँ तक गर्ग संहिता में भी नहीं है, तो इसीलिए जो है वो समझ में नहीं आता कि क्या है ये है कर। अभी देखते हैं, कभी सुभद्रा मैया की कृपा हो तो फिर बाद में कभी समझ में आ जाएगा। जी। और दूसरा ये था, शिव जी ब्रह्मा के पहले क्रिएशन है या ब्रह्मा के बाद का क्रिएशन है शिव जी? हाँ, शिव जी देखिए, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के नीचे महेश धाम, उस महेश धाम में जो है ये सदाशिव के रूप में वो है। ये सदाशिव जो है वो कृष्ण ही है। सदाशिव जो है वो कृष्ण ही है। फिर वो सदाशिव से जो एक्सपेंशन में होते हैं वो जो है शंकर, रुद्र, वो सब लोग जो है भौतिक जगत का जो है संहार वगैरह वो सब वो लोग देखते हैं। तो ये जो कैलाश पे शिव जी है और वो सदाशिव, दोनों डिफरेंस है? नहीं, हाँ, क्योंकि वो महेश धाम जो है भौतिक जगत में नहीं है, और ये जो कैलाश है वो सिर्फ सदाशिव के वो विस्तारित अंश है। जैसे सदाशिव की वस्तु। महाविष्णु के विस्तारित अंश जो है बाकी सब अवतार आते हैं उन्हीं से, तो इसी प्रकार ओके। से जो है महेश धाम में बैठे हुए जो सदाशिव है, उनके विस्तारित अंश के रूप में ये सब शंकर, रुद्र, ये सब। तो इनका उत्पत्ति को हम कैसे समझ सकते हैं? इनका शिव जी कैलाश धाम। तो कैलाश धाम का जो है जैसे ब्रह्मा जी का हो गया, तो ब्रह्मा जी का जैसे देखिए एक ब्रह्मांड निर्माण हो गया, तो फिर ब्रह्मांड चलाने के लिए जो जो चाहिए ना वो सब प्रकट होना आरंभ हो जाते हैं। फिर उधर ब्रह्मा जी आ गए, तो फिर इसी प्रकार से जो है वो सदाशिव से जो है शंकर जो है उनका भी जो है वो आ जाता है। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो फिर ब्रह्म संहिता में जो है पूरा वर्णन है उनका महेश धाम के बारे में। उसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सदाशिव कौन है और किस प्रकार चलता है। ठीक है, प्रभु।
हरि प्रभू जी हरी बोल प्रभू जी हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभू जी राधा राणीचे रूप आणि माता पार्वतीचे पण असे वेगवेगळे रूप आहेत का जे नवरात्रात आपण जे पूजन करतो त्याचे अभी इसके कृष्ण बारे में आचार्य इसके बारे में ज्यादा कुछ बोले नहीं, तो इसीलिए जो हमको कुछ मालूम नहीं है। हम लोग जो केवल राधा, क्योंकि जैसे देखिए अभी हमारा अलग अलग मंदिरों में जो नाम रहता है उसमें राधा फिक्स रहता है, केवल कृष्ण का नाम बदलते रहता है। राधा गोपाल, राधा गोपीनाथ, राधा रास बिहारी। तो कृष्ण का जो है अलग अलग नाम है, राधा का जो है ज्यादा ऐसा कुछ नाम नहीं है। तो इसीलिए जो है अभी आचार्य ने अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि उनका भी जो है जैसे अलग अलग रूप है क्या नहीं है। तो इसलिए राधा हमेशा फिक्स है, तो बाकी जो है ज्यादा कुछ उनके बारे में जो है मालूम नहीं है। ठीक है प्रभु जी हरे कृष्णा हरि। तो आगे बढ़ते हैं। विभाग 2, भगवान को कौन नहीं जान सकते। सबसे पहला है तार्किक, केवल वो तर्क करते रहते हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता उनका। ब्रह्म संहिता में भी इनके बारे में कहा गया है, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत्र पदसिंत विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उधर भी विचिन्त्य तत्व अचिंत्य तत्व के बारे में बताते हैं। पंथास्त कोटि शतवत्सर, वत्सर यानी कि वर्ष, संवत्सर, कितना संवत्सर, कोटि कोटि शत कोटि वत्सर। हाँ, इस प्रकार से जो है अगर कौन, मुनि पुंगव, मुनि पुंगव, मुनि यानी कि जो पंडित लोग हैं, तर्क करने वाले लोग हैं। पुंगव, पुंगव, गौ का मतलब है गाय, पुम यानी कि पुरुष, पुरुष गाय यानी कि बैल। हाँ, बैल में जो है बहुत सामर्थ्य है। इसी प्रकार ये व्यक्ति जो है पंडितों में बैल जैसा व्यक्ति है, यानी कि वो जो है बहुत नंबर वन पंडित है। इस प्रकार नंबर वन पंडित भी जो है कितना भी जो है वायु रथापि मनुष्यो मुनि पुंगवानाम, वायु के गति में जाने वाले रथ में बैठ के भी वो लोग अपना तर्क करते जाएगा, तो भी जो है ये भौतिक संसार के परे ये व्यक्ति नहीं जाएगा, और उसके पीछे जो अचिंत्य भगवान है इसको जो है ये व्यक्ति नहीं समझ। यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मनोवेग से लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष यात्रा करता है तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर ही पाएगा, कितना भी कोशिश क्यों न करे वो व्यक्ति। तो इसलिए हम लोग अपनी बलबूते पे, अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से जो है भगवान को हम लोग नहीं समझ सकते। जब भगवान कृपा करेंगे तभी जो हम उनको समझ सकते हैं, और भगवान कृपा करी कभी करेंगे जब उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवात बद्ध जीव और क्या कर सकता है, बद्ध जीव और कुछ नहीं कर सकता, केवल जो है वो प्रार्थना कर सकता है और बाद में निवेदन कर सकता है। जब हमारा निवेदन और प्रार्थना से जब भगवान जो है कृपा बरसाने के लिए तैयार हो जाते तो तभी जो है हम उनके बारे में समझ। इस प्रकार तार्किक जो है कितना भी ज्ञान का ग्रहण करके, अनुशीलन करके, अपने मस्तिष्क से जो है कितना भी तर्क करेगा तो भी भगवान जो है उनसे और एक कदम दूर ही रहते हैं। कभी भी ये लोग भगवान को नहीं समझ। जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करने के बाद उनकी माता के आदेश के कारण उनको वृंदावन जाना था, लेकिन वो जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में जो है सबसे पहले ही बार जो है वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आ गए। जैसे दूर से चक्र को देखा तो फिर बाद में भाव विभोर हो, फिर जैसे जैसे वो जो जगन्नाथपुरी के नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे जो है उनके अंदर का जो है लादिनी शक्ति या भाव विभोरता जो है वो बढ़ते जा रहा है। और जब वो गर्भगृह के प्रांगण में आ गए उधर, तो तभी जो है वो बहुत ही पराकाष्ठता में पहुंच गया था उनका भाव विभोर। और जगन्नाथ जी को देखने के बाद जो है रहा नहीं गया, ऐसा लगा कि अभी जो है बस, क्योंकि राधा भाव में है। जैसे राधा रानी कृष्ण को देखती है तो थोड़ी खड़े रहेगी, जाके जो आलिंगन करेगी। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को लग रहा था कि जाके मैं जगन्नाथ जी को जो आलिंगन करूं, करने के लिए गए, लेकिन उनकी भाव उद्विग्नता इतनी थी, वो उनका शरीर जो है झेल नहीं पाया, उधर ही वो गिर पड़े और बाद में मूर्छित हो गए वो। तो तभी जो है उधर भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय हो गया था, तो तभी जो है उधर पूरा हड़कंप मच गया, क्या करने। फिर उधर के जो सेवक है, ये कोई पागल व्यक्ति है, इसको जो है मार के जो है बाहर भेजने का जो ले जो वो लोग उधर आ गए। उतने में उधर जो है राज पुरोहित थे, कौन, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो आए। फिर बाद में उन्होंने देखा, क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु का शरीर को देखा। चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण से जो प्रकाश निकलता है, कांति निकलता है, वो ब्रह्म ज्योति है। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी मायावादी थे, केवल तर्क लगाने वाले मायावादी तर्क।
और ये लोग जो है ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित रहते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु का अंग कांति को देख लिया, जिस प्रकार से ये लोग ब्रह्म ज्योति से आकर्षित होते हैं, वैसे इस व्यक्ति के प्रति भी वो आकर्षित हो। लेकिन देखा ये व्यक्ति जो है गिरा हुआ है, क्या हो गया समझ में नहीं आया। तुरंत जो उसका नाड़ी चेक किया उनका, चैतन्य महाप्रभु का नाड़ी से भी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि बस अभी ये व्यक्ति जो है प्राण त्याग दिया है। फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुआ, तो तुरंत जो है उन्होंने कुछ कपास मंगाया। कपास जो है चैतन्य महाप्रभु के जो नथुने थे उधर जो है एक दो धागा रख दिया। तो जैसे वो रख दिया, कपास का जो धागा जो रहता है ना वो बहुत पतला रहता है। तो जैसे उधर रख दिया तो हल्का हल्का हिल रहा था वो। तभी उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति अभी तक मृत नहीं है। ये उनको समझ में आ गया कि ये भाव का पराकाष्ठता में गया है। इसको कहते हैं सुदीप्त भाव। सुदीप्त भाव क्या होता है, जैसे हमारा अनुभव है, जैसे जब हम दिया जलाते हैं और दिया जब जलाते हैं तो दिया जलता रहता है, लेकिन जब उसको अभी बुझने का समय जब आ जाता है तभी वो क्या करता है, अपना पूरा बल लगा के जो है बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, पहले वो दीप्त था, अभी सुदीप्त हो गया, इतना बड़ा हो जाता है, फिर बाद में बुझ जाता है। तो इसी प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था वो अभी बस बुझने वाला है, यानी कि अभी वो प्रेम में परिवर्तित होने वाला। वो जो भाव था, इतना जो पराकाष्ठता में था, वो सुदीप्त भाव था, इसलिए वो मूर्छित हो। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे कोई जो आध्यात्मिकवादी रहता है वो साधना करता रहता है। साधना आध्यात्मिक साधना के कारण उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा इतना पैदा हो जाता है कि उसका शरीर उसको जो झेल नहीं पाता, तब जाके जो उसके शरीर में अष्ट विकार प्रकट होते हैं, फिर कभी कभी वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। जैसे राधा रानी कई बार जो है कृष्ण के विरह में जो है वो जब विरह पराकाष्ठता में जाता था तो फिर वो शरीर जो उसको झेलता नहीं है, तो तभी आंखों से अश्रुपात होता है, फिर यार वो मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार से अवस्था में वो थे। फिर बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको जो अपने घर लेके गए, बगल में ही रहते थे वो। फिर बाद में जो है दोनों के बीच में वार्तालाप हो गया। कुछ समय के बाद जो है भक्त लोग भी उधर आ गए, भक्त लोग कीर्तन करने लगे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है अचेत अवस्था से चेतनामय अवस्था में आ गए। अचेत अवस्था में से जो है चेतनामय अवस्था में आ गए। फिर बाद में जो है सार्वभौम भट्टाचार्य पूछने लगे कि आप कौन है, कहाँ से है। फिर बाद में उन्होंने बता दिया कि मैं नवद्वीप से हूँ। इसके पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी पहले नवद्वीप में ही रहते थे। नवद्वीप जो है तभी बहुत बड़ा जो है, जैसे आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी रहता है ना, उस प्रकार का था। बहुत सारे लोग उधर ही पढ़ाई के लिए आते थे, तो उधर ही उन्होंने जो है सब पढ़ाई किया। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी कौन थे, बृहस्पति के अवतार। और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु है, तो उनके वो अवतार थे। तो इतने जो है प्रकांड पंडित। तभी जो है नवद्वीप में सभी प्रकार के विद्यार्थी, एक विद्या नहीं, एक सेक्शन नहीं था। और वो जो है केवल जनकपुर जो नेपाल में है उधर पढ़ाया जाता था। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी इतने पंडित थे, इतने श्रुतिधर थे, वो उधर चले गए, कहाँ, जनकपुर में। फिर उसको उन्होंने पढ़ा पढ़ा यानी कि एक बार पढ़ लिया तो सब उनके मस्तिष्क में वो सब आ गए। फिर वापस नवद्वीप में आए, फिर उसी को जो कॉपी किया। फिर उस दिन से जो नवद्वीप में भी वो जो विषय था वो भी पढ़ाना आरंभ हो गया। तब जो है नवद्वीप जो है पूर्ण प्रमाण का जो है विद्यालय बन गया। इतने वो शक्तिशाली व्यक्ति। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि ये तो अपने गांव का ही है, अपने पहचान वाला है। तो नीलंबर चक्रवर्ती जो थे, सच्ची माता के जो पिताजी, तो इनका और इनके जो पिताजी थे उनका कुछ संबंध था। उनको लगा कि ऐसा ही व्यक्ति है। फिर बाद में उन्होंने सोच देखा कि ये तो सन्यासी है, बहुत ही युवा अवस्था में जो है इसने सन्यास ले लिया है, और ये जो है कुछ वेदांत वगैरह नहीं जानता। इसलिए उनके ऊपर कृपा वर्ष जो है उन्होंने सोच लिया कि चलो अभी इनको जो है कुछ मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ करके। फिर उसको बिठा के जो है अलग अलग जो है उनको सिखाते थे वेदांत के बारे में। चैतन्य महाप्रभु भी सुनते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। कुछ समय के बाद इनको समझ में नहीं आया कि इनको समझ में आ रहा है क्या नहीं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको पूछते एक दिन कि मैं इतना दिन जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बाद में बोलते जब तक आप शास्त्रों से पढ़ाते हैं मुझे सब समझ में आता है, जब आप उसमें जो अपना मायावादी का तर्क लेके आते हैं तो फिर जो है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो वो बताते हैं कि जैसे आप शास्त्र से कहते हैं तो तभी वो सब जो है 12 बजे का जो सूर्य जैसा पूरा प्रकाशमान दिखता है, लेकिन जैसे आप उसमें अपना मायावादी का जो है तर्क लेके आते हैं तो फिर उसी 12 बजे के सूरज के सामने जैसे एक बहुत घना बादल आ जाता है, तो वैसे लगता है। ये कौन थे? राज पुरोहित, प्रताप रुद्र महाराज के दरबार के जो है बहुत बड़े पुरोहित थे।
कि इनको जो है वो बोल रहे हैं तो फिर हिम्मत चाहिए बोलने की। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने बोल ली। फिर बाद में दोनों के बीच में आत्मा राम श्लोक है भगवत गीता भागवतम, उसके ऊपर जो है चर्चा हो रहा। ये आत्मा राम का अर्थ ये है कि भगवान जो है आत्मा राम है, यानी कि उनको वो अपने आप में आनंदित है। उनके आनंदित होने के लिए बाहर की दुनिया का कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उनको कहते हैं आत्मा राम। इस आत्मा राम का और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने इस आत्मा राम शब्द के ऊपर कुछ जो है 8-10 जो अलग अलग अर्थ बताए। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने यही आत्मा राम शब्द के ऊपर इनके जो 8-10 अर्थ थे उसको छोड़ के कुछ 50-60 जो है अपनी तरफ से जो है फटाफट सब बता दिए। जब इस जो व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु, इनका ये विद्वत्ता देखने के बाद जो ये समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है साक्षात भगवान ही होना चाहिए। भगवान के बिना जो है और कोई व्यक्ति इतना जो है इसमें जो है इतना अर्थ नहीं निकल। फिर बाद में वो जो है शरणागत हो गए। उसके बाद वो भक्त बन गए। और एक दिन की बात है, सुबह सुबह जो है गए थे जगन्नाथ जी के मंदिर में सार्वभौम भट्टाचार्य। सुबह जो है भगवान को भोग लगता है, उसको बोलते हैं उपल भोग। और उपल भोग का कुछ प्रसाद जो है वो अ, चैतन्य महाप्रभु गए थे, सॉरी चैतन्य महाप्रभु गए थे उपल भोग का फिर महाप्रसाद लेके आए सार्वभौम भट्टाचार्य जी के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी जस्ट उठे थे, अभी तक जो है मुंह भी नहीं धोया था। अगर कोई पंडित होता इसके पहले, अगर भक्ति से पहले, तो वो व्यक्ति जो है ऐसे नहीं खाता था। वो सब पूरा मुंह वगैरह धो के वो महाप्रसाद खाता था। लेकिन उस दिन जो है महाप्रसाद उन्होंने डायरेक्ट ले लिया। फिर बाद में महाप्रभु उसको पूछते, अरे आपने हाँ मुंह नहीं धोया, ये नहीं धोया। बाद में वो बोले कि जब मैं तार्किक था तो इस प्रकार सब करता था, लेकिन अभी मैं भक्त बन गया, भक्ति का शक्ति क्या मुझे मालूम। तो तभी वो बोलते हैं तार्किक श्रृगाल सब भ्यू भ्यू करी। तार्किक श्रृगाल, श्रृगाल यानी कि ये जो सियाल लोमड़ी रहता है या फिर जो कुत्ता है तो भौं भौं से भोंकता रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार के तार्किक लोग भी जो है केवल तर्क करने के लिए जो भौं भौं भोंकते रहते हैं, लेकिन उसका जो है कोई अर्थ नहीं। मैं भी उसी प्रकार से था, केवल आपकी कृपा से हाँ ये चैतन्य महाप्रभु में अभी भक्त बन गया। इस प्रकार से ये तार्किक लोग जो है कितना भी जो है तर्क करे, लेकिन अंत में जो भगवान कौन है ये नहीं समझ, ये इनकी बस की बात नहीं। आगे की। उसके बाद दूसरा है निराकारवादी। भगवान की विभिन्न शक्तियां जो है सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान और उनकी शक्ति में जो है कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ लोग भगवान की शक्तियों को परम सत्य और भगवान को निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त मानते हैं। ये मायावादी और निराकारवादियों का जो है इस प्रकार की गलत धारणा है। जैसे अभी हम बता रहे थे कि भगवान की जो विभिन्न जो शक्तियां हैं वो सर्वत्र वो विद्यमान, भले भौतिक जगत हो या फिर आध्यात्मिक जगत हो, सब जगह जो है भगवान और उनकी शक्तियां जो है सब जगह फैले हुए हैं। और भगवान और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति भगवान जितना ही पावरफुल है, भगवान जितना ही जो है वो शक्तिशाली है। यानी कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। जैसे शक्तिमान बलशाली है वो उसी प्रकार उनका शक्ति भी जो है वो बलशाली। लेकिन कुछ लोग यानी कि निराकारवाद के ये जो लोग हैं वो जो इसको नहीं समझते। उनको लगता है कि भगवान की शक्ति जो है वो ज्यादा पावरफुल है और भगवान जो है वो निराकार। तो उनका कहना यह है कि भगवान जो परम सत्य है, वो भगवान तो नहीं कहते, परम सत्य कहते हैं उनको। तो परम सत्य जो है वो निराकार है, उनका कोई जो है रूप नहीं है। लेकिन उनसे बढ़कर उनकी शक्ति है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सूरज है, सूरज का जो लोक है उसमें एक टेम्परेचर है, और उनका जो किरण है वो उनका वो शक्ति, उसका एक टेम्परेचर है। तो मायावादी या निराकारवादी लोग बोल रहे हैं कि जो सूरज का जो लोक है उधर जितना जो टेम्परेचर, उससे ज्यादा टेम्परेचर उनके शक्ति यानी कि उनके किरण में। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूरज के किरण में जो है वो उतना शक्ति नहीं रहता, उतना ताप नहीं रहता जितना वो लोक में। तो इसी प्रकार से इनका जो धारणा है गलत है। वो बोल रहे कि जो ओरिजिनल जो परम सत्य है, जिनसे जो शक्ति निकल रहा है वो निराकार है। और उनसे जो निकलने वाले जो शक्तियां हैं उनको रूप। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई बोलेंगे कि आपके जो पिताजी है उनका कोई रूप नहीं, लेकिन आपका रूप, तो कैसे लगेगा? ये तो बहुत बुरा लगेगा। अगर मुझे रूप है तो फिर मुझे पैदा करने वाले जो पिताजी हैं उनका भी रूप होने वाला होना ही चाहिए।
ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर प्राणी में इसी प्रकार से है। अगर बाघ है तो बाघ का बच्चा जो है वो बाघ जैसा ही दिखेगा, सिंह का बच्चा जो है सिंह जैसा ही दिखेगा। तो रूप जो है उसी प्रकार है, रूप में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार एक साधारण जीव के लिए ऐसा है तो फिर भगवान के लिए क्यों नहीं? लेकिन इनका गलत धारणा है। फिर वो, क्योंकि उनको भगवान को जो है कोई क्रेडिट देना ही नहीं, क्योंकि उनको खुद भगवान बनना है, तो इसीलिए बोलते कह रहे वो तो निराकार है, निर्गुण है, ऐसा है वैसा है। हाँ, लेकिन उनका जो शक्ति है वो पावरफुल, उनका वो शक्ति है वो पावरफुल है। ऐसा कैसे होगा? अगर शक्ति पावरफुल है इसका मतलब शक्तिमान पावरफुल होना ही चाहिए। शक्ति जो है पावरफुल है तो फिर शक्तिमान पावरफुल होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का जो सिस्टम बहुत पावरफुल है। सिस्टम जो है अपने आप में पावरफुल नहीं होता, वो पावरफुल कभी होता है वो सिस्टम चलाने वाला जो मेन व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री है कोई भी है, जब वो पावरफुल रहता है तभी वो सिस्टम पावरफुल होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रधानमंत्री या जो चलाने वाला जो व्यक्ति है वो पावरफुल नहीं है लेकिन सिस्टम पावरफुल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से ये बोल रहे कि परम सत्य जो है वो निराकार है लेकिन उनसे आने वाला जो है शक्तियाँ वो बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये लोग भी भगवान को सही तरीके से नहीं समझ। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा व्यक्ति है आगे का कल्पनावादी, वो भी नहीं भगवान को पढ़ नहीं समझ सकता। जो जी कल्पनावादी है वो भी जो है मैंने भगवान काय को जो है झालं बिल्कुल नहीं। तो कल्पनावादी जो है वो भी भगवान को जो है नहीं समझ सकता, क्योंकि वो केवल अपने इसमें जो है कल्पना करता रहता है, भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे ये होंगे वो होंगे, लेकिन फिर भी जो है भगवान का असलियत क्या है, असली रूप रूप क्या है उनको समझ में नहीं आता। लोग अपनी 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 समझ की क्षमता के अनुसार जो है भगवान के बारे में अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष करते हैं। जैसे जो चार अंधे जो है, बचपन से वो अंधे हैं, जन्मांध है, उन्होंने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखा, फिर उनको लेके गए हाथी दिखाने के लिए। फिर बाद में एक जो अंधा है वो हाथी का जो है पैर पकड़ा, फिर वो बोलने लगा कि ये खंबे जैसा है हाथी। और एक जो उसका पूंछ पकड़ा, फिर वो बोला कि ये तो रस्सी जैसा है। फिर बाद में एक ने जो है उसका सूंड को पकड़ा, फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये तो पाइप जैसा है। और दूसरे ने जो है उसका कान को पकड़ा, वो बोला कि ये तो कुछ तो विशाल दिख रहा है। तो ये जो चारों लोगों का जो अपना अपना जो कल्पना, अपना जो तर्क था, क्या हाथी वैसा है? नहीं, हाथी तो हाथी है। और हाथी कैसे है उसको उसको समझना है तो फिर वो इतना आसान नहीं है। हाँ, हाथी को समझाने के लिए ये जो है बहुत मुश्किल है उसको। इस प्रकार से व्यक्ति जो है कितना भी कल्पना करे, कुछ भी करे, फिर भी जो है वो अलग या गलत जो है वो निष्कर्ष करते हैं वो लोग, जिनको जो है बिल्कुल जो है समझ में नहीं आता। किस प्रकार लोग जो है अपनी समझ की क्षमता के अनुसार जो है भगवान के बारे में अलग अलग निष्कर्ष करते हैं। और भारत में तो सामान्यतः अगर कोई जो है भगवान के बारे में कहने के लिए किसी को बोलेंगे तो उनके पास जो है बहुत सारा है, एक एक दो दो घंटे के लिए बोलते रहेंगे वो। भगवान ऐसा है वैसा है ये है वो है, सबके पास अपना अपना जो है विचार है, अपना अपना मंत्र है। इस प्रकार से ये जो कल्पनावादी जो लोग रहते हैं ना, ये वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। वास्तविकता क्या है इनको जो बिल्कुल समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक किताब लिखा है, उसका नाम है उपाख्यान उपदेश। बोल तो उपदेश समझा रहे हैं, उपदेश कैसे समझा रहे हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के कथाओं से, उसको उपाख्यान बोलते हैं। उन उपाख्यानों के माध्यम से जो है वो अलग अलग प्रकार के कथाएं सुनाते हैं। उसमें एक कथा आता है, तो एक गांव में जो एक जमींदार था, उसके पास जो बहुत पैसा था, सब कुछ था, आराम से जो है जीवन उसका सब चल रहा था। लेकिन वो एक प्रकार का जो है नास्तिक प्रकार का व्यक्ति था, और कभी कभी उसके मन में जो है बहुत ही अजीबो गरीब जो है विचार आते रहे। फिर उसका जो है एक, जैसे राजा का मंत्री रहता है ना, वैसा जो है इनका एक सलाह देने वाला एक व्यक्ति था, और वो बहुत बुद्धिमान था। और उनको मालूम था कि ये जो है कौन जमींदार, ये इसको जो है अलग अलग प्रकार के जो है झटके लगते रहते हैं, और जो इतने भी अलग अलग झटके लगते हैं उसका जो है वो व्यक्ति एनकेज करता रहता था हमेशा। तो एक दिन की बात है, रात का समय था, कुछ तो कार्यक्रम रखा था उन्होंने, कौन, वो जमींदार ने, तो ये व्यक्ति भी उधर ही था। तो मशाल था, मशाल जल रहा था, क्योंकि ये पुराने जमाने की बात है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ था ही नहीं। फिर बाद में छोटा एक मशाल था, फिर बाद में दोनों के बीच में जो है कुछ तो बड़ा वार्तालाप चल रहा था। फिर बाद में कुछ तो दिखा रहा था किताब से ये व्यक्ति,
तो अचानक जो है एक बड़ा हवा का झोंका आ गया, फिर बाद में वो मशाल बुझ गया। तो मशाल बुझ गया तो अंधेरा हो गया, तो ये परेशान हो गया। फिर बाद में इसके मन में जो है एक जमींदार के मन में एक अलग कल्पना है। वो बोला कि ये रात को सूरज क्यों नहीं उगता। उनके मन में ये विचार आया, कल्पना है कि रात को सूरज क्यों नहीं उगता। इनको पूछ लिया। फिर बाद में ये भी जो है बहुत ही चतुर व्यक्ति था। उन्होंने बोला, आपको ऐसा लगता है कि रात को भी सूरज होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, देखो कितना अंधेरा है। फिर बाद में वो जमींदार इनको पूछता है, तो क्या आप ऐसा कुछ प्रबंध कर सकते हैं कि रात को भी जो है सूर्य जैसा जो है प्रकाश आए? फिर बाद में ये बोलने लगा कि हाँ, उसके लिए जो है हमको एक बड़ा जो है कुछ तो दिया वगैरह वो बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसके लिए जो है पैसा बहुत खर्चा हो। उन्होंने बोला, पैसे की चिंता मत करो, उसके लिए जितना पैसा चाहिए वो मैं दे दूंगा, फिर आप जो है वो दिया बना दो। फिर बाद में वो जो व्यक्ति था वो बोलने लगा कि ठीक है, आप पैसा तो दे रहे, लेकिन मुझे अभी छुट्टी भी लगेगा, क्योंकि आपका काम करते करते ये काम मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि ठीक है, कितना चाहिए? उन्होंने बोला 2-3 महीने का छुट्टी चाहिए। हाँ ठीक है, छुट्टी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, चलो सब लेके। तो बहुत सारा जो है पैसा लेके 2-3 महीने का छुट्टी लेके घूमने के लिए चला गया। फिर बाद में जो है जैसे 3 महीना खत्म होने को आ गया, तभी ये व्यक्ति वापस आया। तो फिर बाद में जमींदार को मालूम हो गया, तो उनको बुला के भेज, बुलाओ भेज। बोले कि क्या है, कहाँ है, दिखाओ करके। हाँ ठीक है, आज रात को दिखा दूंगा। फिर कोई जो है एक दिया बनाने वाला जो रहता है ना, कुंभार, उससे जो है एक बहुत बड़ा उसने एक दिया लगाया था। तो क्या जितना हो सकता है उतना बड़ा बनाया था। उसमें थोड़ा तेल डाल के जो बड़ा एक बाती लगा के उसको उन्होंने जला दिया। फिर बाद में जो है जमींदार आया, फिर बाद में देखा कि हाँ, प्रकाश तो अच्छा है लेकिन दिन जैसा नहीं है, सूरज जैसा नहीं है। फिर बाद में जमींदार ने बोला कि नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कम है और करना है, तो फिर अभी जो है केवल आपने मुझे थोड़ा ही पैसा दिया था, फिर बाद में आप केवल 3 महीने का छुट्टी दिया था, अभी आप 1 साल का मुझे छुट्टी दे दीजिए और इसका जो है 4 गुना पैसा दे दीजिए। इससे बड़ा जो है मैं कुछ तो और व्यवस्था करूँ। इस प्रकार से हर बार वो पैसा लेके जाता था, हर बार को नया कुछ तो दिया दिखाता था। इस प्रकार से जो इसको ठगते जाता। इस उदाहरण से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको समझाते कि इस प्रकार जो है अपनी कल्पना में डूबने वाले ये जो लोग हैं वो वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं, और इनको ठगने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से अगर भगवान को जानना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। क्या है? तो साधु शास्त्र, उनका अनुशीलन करो, फिर सब कुछ जो है आपका ये सब हो जाए। तो केवल वो सब छोड़ के जो अपनी कल्पना के ऐसे जो, हाँ भगवान ऐसे हो सकते, वैसे हो सकते, ये है वो है, नहीं। भगवान आपके कल्पना के गुलाम नहीं है, वो कल्पनातीत है। तो कोई भी जो अभक्त है कितना भी कल्पना करेगा तो वो व्यक्ति कल्पना शून्य हो जाएगा, लेकिन भगवान कौन है, वो ऐसा जो असलियत में वो कल्पना नहीं करता। उसके बाद चौथे है ऋषि तथा सुरगण। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कृष्ण 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि हम आदि देवानाम महर्षि नाम तो सर्वश। न मे विदु सुरगणा, न यानी कि नहीं, मैं यानी कि मुझे, विदु यानी कि जानना, यानी कि मुझे नहीं जानते। कौन? सुरगणा। सुरगणा यानी कि देवता लोग। और प्रभवम न महर्षि, महाऋषि, केवल साधारण ऋषि नहीं, महान महान ऋषि भी मुझको नहीं समझते। और प्रभवम यानी कि ये सब मुझी से उद्भूत हुए हैं, इनका प्राकट्य का मूल कारण करता मैं ही हूँ। यानी कि सुरगना देवता और महर्षि का सृजन जो भगवान ने ही किया, लेकिन वो उनके बारे में नहीं समझते। जैसे बच्चा जो है, बच्चा जो अपने माता पिता के बारे में समझता है, कब से समझता है? उसके जन्म के बाद में वो समझता है। उसके जन्म से पहले उनके माता पिता का क्या क्या लीला हो गया, क्या वो समझता है? वो नहीं समझता। हालांकि वो उन्हीं से उद्भूत है, माता पिता से ही वो जन्म लिया है, लेकिन माता पिता के बारे में वो पूरा नहीं जानता। तो इसी प्रकार से ये देवता या फिर ये जो महर्षि है, ये लोग भी जो है भगवान के बारे में नहीं समझते। वही कृष्ण बोल रहे, नभे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय, क्यों? हम आदिर ही देवाना महर्षि नाम से सर्वश। कृष्ण बोलते कि मैं ये ऋषि और ये जो देवता है इनसे इनसे पहले से ही हूँ। हाँ, तो पहले से वो थे, तो फिर ये आने से पहले क्या क्या हो गया वो कैसे सुन सकते? भगवान को महर्षि तथा देवता भी जो है नहीं जानते, तो असुरों का भगवान को जानना अति दूर की बात। ये तो अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े महर्षि और देवता, भगवान को जान के उनको समर्पित होने वाले जीव है, तो यही लोग उनको नहीं समझ सकते। तो फिर भगवान के विरोध करने वाले, भगवान को जानने की कोई इच्छा नहीं रखने वाले, ये जो राक्षसी प्रकार के जो लोग हैं, वो तो भगवान को जान ही नहीं सकते, वो तो अति दूर, बहुत दूर।
तो चांद भी नहीं। सुरगना, हाँ तो देवता लोग, फिर महर्षि, हाँ महाऋषि। तो एक बार जो है नैमिषारण्य में सभी महर्षि जो है हजारों के हिसाब से जो है उनका सभा आई थी। लोक कल्याण के लिए वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते थे। तो तभी उन्होंने सोचा कि ठीक है यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन यज्ञ का फल किसको देना है। फिर सब लोग जो अपना अपना मत आरंभ कर दिया, क्योंकि हमारे इसमें 33 कोटि देवता है। कोई बोला कि इनको इनके लिए करना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए, उनको फल देना है, ये है वो है। इस प्रकार लोगों का जो अलग अलग विचार थे। फिर अंत में सब पूरा मंथन करके जो है 3 लोग बच गए, बाकी लोगों को निकाल के। वो थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। फिर बाद में इनके ऊपर भी जो है काफी बहस हो गया, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो तभी एक व्यक्ति ने सुझाव किया कि अभी तीनों का जो परीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके हमको मालूम पड़ेगा कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। फिर उस व्यक्ति को हम लोग यज्ञ का जो है फल प्रदान करेंगे। लेकिन अभी प्रश्न उठा के परीक्षण करेंगे कौन। देखिए ये सब बड़े बड़े महाऋषि थे, इनको भी मालूम नहीं कि असलियत में जो है परम पुरुष परम भगवान कौन। फिर अंत में भृगु ऋषि को चयन किया गया। उनको कहा गया कि आप तीनों का जो है परीक्षण करके हमको रिपोर्ट दे दीजिए, तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। फिर गए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी को भी ने जो है उनको कुछ ये नहीं किया, तो सम्मान नहीं दिया। तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये कुछ काम कर। फिर शिव जी लोक में गए तो उधर भी जो है इनका नहीं जमा, तो उनको समझ में आ गया कि शिव जी भी कुछ काम का नहीं। अब तक जो है वो परेशान हो गए थे दोनों के व्यवहार, क्योंकि उनको जितना उचित मान सम्मान देना चाहिए था ये दोनों लोक में नहीं मिला था। तो फिर एक प्रकार का अंदर से क्रोध आ गया था। जैसे वो वैकुंठ में गए तो नारायण लेटे हुए थे, तो फिर वो और ज्यादा गुस्से हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आपको बताया कि घर पे आ जाओ करके, मैं आपके लिए रहूंगा, और आप कितना भी कॉलिंग बेल बजा रहे हैं, वो व्यक्ति सोया हुआ है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे, तो फिर क्या होगा। आप बहुत क्रोधित हो जाएंगे आप। तो इसी प्रकार से घर आए तो फिर नारायण सो रहे थे, उनका स्वागत भी नहीं किया, तो इतने क्रोधावस्था में आके उनके वक्षस्थल पे जो है अपना पाद से प्रहार कर दिए। और वक्षस्थल में जो है श्री वत्स है, यानी कि श्री का निवास है। फिर लक्ष्मी जो है वो रूठ के जो है वहां से चली गई। लेकिन कुछ भी हो, नारायण जो है एकदम शांत स्वभाव में, वो क्रोधित नहीं हुए। उल्टा जो है भृगु ऋषि को बोल रहे थे कि माफ करना, मेरा छाती जो है बहुत ही कठोर है, और आपके पैर जो है बहुत मुलायम है, शायद उसको जो है कुछ सदमा पहुंचा होगा। फिर उनको मसाज कर रहे थे पैरों को। फिर उनको समझ में आ गया कि तीनों में से जो है विष्णु ही जो है श्रेष्ठ। फिर आके उन्होंने बताया, तब से जो है यज्ञ जो है विष्णु का है, यज्ञ का जो फल है विष्णु को ही दिया जाता है। इस प्रकार से ये जो महर्षि है या फिर बड़े बड़े सूर्यगना देवता, सबसे बड़े देवता है ब्रह्मा जी, तो उनका भी विमोहन हो गया ब्रह्म विमोहन लीला में। हाँ तो एक दिन उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों के साथ बैठे थे, और एक ग्वाला जो था कृष्ण को बिना दिए जो है छाछ को जो है पूरा पी लिया। पूरा जो है मुंह फुला के बोलो तो सब उसको पीना। बस अभी निगला नहीं था, निगलने वाला था, तो तभी कृष्ण ने जो है अपना हाथ से जो उसका मुंह उठा तो उसको ऐसा ऐसा मार दिया। तो फिर वो पिचकारी की तरह जो है वो छाछ बाहर निकला। तो फिर करके कृष्ण ने उसको पी ली। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, वो बोले कि अरे ये भगवान कैसे हो सकता है। वो अचंभित हो गए। फिर बाद में उन्होंने बछड़ों को और बाद में वो बच्चों को चुरा के जो है गुफा में ये कर दिया, लेकिन भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने फिर से जो है दूसरा सेट निर्माण कर दिया। इस प्रकार से वो भी जो है विमोहित हो जाती है। इसलिए न मैं विदु सुरगना प्रभवम न महर्षि। महर्षि हो या देवता जो है वो भगवान को नहीं जानते। तो फिर असुरों के बारे में क्या कहना, असुरों जो है भगवान को नहीं समझते। आगे कीजिए। उसके बाद है भगवान के अंश। भगवान के प्रत्येक शक्ति के अंश में भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, पर उनका कार्य क्षेत्र सीमित है। तो जैसे भगवान के जो अंश है कौन, जैसे हम लोग जो है भगवान के ही विभिन्न अंश है, सेपरेट। यानी कि हम लोग भगवान से ही उद्भूत हुए हैं, लेकिन हम भी जो है भगवान को नहीं समझ वो क्षमता जो है हमारे पास नहीं। भगवान के प्रत्येक शक्ति के अंश में जो है भगवान के सारे लक्षण रहते हैं। अच्छे सद्गुण हमारे में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा कार्य क्षेत्र सीमित है। हमारे कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित है। जैसे अग्नि है, बड़ा एक अग्नि जो है चूल्हे में जो वो जल रहा है, तो वो एक अग्नि है। लेकिन उस अग्नि से जो है कि चिंगारी बाहर निकलता है, तो फिर वो भी अग्नि ही है। हम लोग जो है चिंगारी के समान,
वो चिंगारी जो है अग्नि जैसा दिखता है, लेकिन उसमें वो शक्ति नहीं है, उसका शक्ति बहुत सीमित। उससे जो है हम लोग रसोई नहीं कर सकते। वो चिंगारी से हमको वो अग्नि ही लगता है। इसी प्रकार से भगवान के जो प्रत्येक शक्ति है, यानी कि जो विभिन्न अंश है, उसमें भगवान के जो है सारे जो है लक्षण उन जैसे दिखते हैं, लेकिन वो सीमित लक्षण। हाँ, यानी कि गुणात्मक दृष्टि से जो है हम लोग भगवान के समान है, लेकिन वो जो है वो परसेंटेज बहुत कम है हमारे भगवान के गुणों की। इसीलिए अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, और भगवान की पूरी शक्ति वो नहीं समझ सकता। इस प्रकार से जो अंश है वो कभी पूर्ण नहीं बनता। अंश जो है वो अंश ही है, और पूर्ण जो है वो पूर्ण है। जैसे एक सोने का जो है ईंट है, उस सोने का ईंट में सोना बहुत है, तो उससे हम लोग जो उसको पिघला के हम लोग अलग अलग प्रकार के आभूषण बना सकते हैं। लेकिन अगर उसका सोने का जो है एक छोटा सा एक कण है, वो सोने का एक छोटा सा कण भी सोना है, लेकिन उस सोने का छोटा सा कण जैसे जो हम लोग क्या आभूषण नहीं बना, वो शक्ति जो है उसमें वो नहीं है। या फिर जैसे मैं चिंगारी का बताया, चिंगारी जो है उसमें अग्नि तत्व है, लेकिन उससे जो हम लोग पानी गर्म नहीं कर सकते, उतना जो है गर्म करवाने का जो है शक्ति उनमें नहीं है। इसी प्रकार जो जीवात्मा भगवान के जो अंश है, उनमें वो लक्षण है, लेकिन उनका जो कैपेसिटी जो है बहुत कम। और कैपेसिटी उनका जो बहुत कम होने के कारण जो पूर्ण जो भगवान है उनको वो नहीं समझ सकते, और न समझने के लिए जो उतना बुद्धि भी उनके पास। यहाँ तक जो ब्रह्मा जी जो सबसे आदि जीव है, उनको डायरेक्ट जो है भगवान ने सब कुछ ज्ञान दे दिया, वो भी जो है भगवान के बारे में पूरा ज्ञान जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर हम जैसे जो है तुच्छ जो निकृष्ट जो जीवात्मा है, जो भगवान के अंश है, हम भी जो है भगवान के बारे में कैसे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं? ये बहुत नामुमकिन है। आगे कीजिए। उसके बाद है माया के वशीभूत जो होते हैं वो लोग, जो मूर्ख लोग हैं, तो वो भी जो है भगवान को नहीं समझ। भौतिक प्रकृति के वशीभूत मूर्ख अज्ञानी जो लोग हैं, वो भगवान के दिव्य स्थिति के बारे में जो है वो केवल तर्क कर लगाते रहते हैं। अपने विचारों के अनुसार जो है वो तर्क लगाते रहते हैं, लेकिन उनका तर्क का जो है कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र के प्रमाण के आप ऊपर जो है वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो इस प्रकार से मूर्खता की बातें ही वो लोग करते रहते हैं, बस अज्ञानी रहते हैं। इस प्रकार के जो अज्ञानी और मूर्ख जो व्यक्ति है, वो भगवान का जो दिव्य स्थिति है उसके बारे में केवल तर्क करते हैं, लेकिन असलियत क्या है वो ना उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जीव रूपी अंश जो है भगवान को इच्छा द्वारा निर्देशित अपने विशिष्ट कार्यों को भूलकर मायावश होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है अपने जीवों को जो है माया के वशीभूत किया है, नहीं। ये जीव का ही इच्छा है। वो जीव का अपनी इच्छा के कारण वो जो है माया के वशीभूत हो गए। अभी हम लोग बोलते हैं कि माया ने हमको पकड़ लिया, माया ने हमको पकड़ लिया, माया ने हमको पकड़ लिया। माया हमको नहीं पकड़ते, हम माया को पकड़े हुए। ये किस प्रकार है? बोलो तो कोई एक व्यक्ति जो है जाके वृक्ष को आलिंगन किया दूर से, फिर बाद में चिल्ला रहा है कि अरे वृक्ष मुझे छोड़ दो, अरे वृक्ष मुझे छोड़ दो, अरे पेड़ मुझे छोड़ दो। अरे पेड़ क्या छोड़ेगा? पकड़ा कौन है? पकड़े तो आप थे। पकड़े तो आप है, तो फिर आपको छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग जो है पहले माया के चंगुल में नहीं थे, जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे। ये हमारी इच्छा थी, जब हम इधर आ गए निकटस्थ माया था झपटिया था। जैसे व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिक जो वायर रहता है उसके नजदीक आता है, तो फिर क्या हो जाता है? उसको झटका लगी जाता है। इसी प्रकार जैसे वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में आता है, तो फिर माया का जो झटका है उसको लगना आरंभ हो जाता है, फिर वो माया के वशीभूत हो जाता है। और माया के वशीभूत होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि माया में ही बहुत सुख, माया में ही बहुत अच्छा है करके जो है वो उधर ही जो है सुख का खोज करने के लिए सब कर लेता है, तो फिर लेकिन उसको सुख जो है वो मिलता नहीं। इस प्रकार से माया के वशीभूत जो लोग हो जाते हैं, हालांकि वो लोग भगवान के अंश होने के कारण, वो सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण, क्योंकि वो लोग अपने आप को जो है इस प्रकार के अवस्था में रखा है, तो फिर वो अपना ओरिजिनल जो शक्ति उसको वो खो देते हैं। फिर अपने कार्यों की वजह से जो है वो भगवान को भूल जाते हैं, फिर माया के वश हो जाते हैं। जैसे मैग्नेट जो रहता है, मैग्नेट जो है वो बहुत ही पावरफुल रहता है, फिर वो जो लोहे के जो भी कण है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ये जो मैग्नेट है वो भी जो एक लोहा ही है, उसके अंदर जो है एक प्रकार का शक्ति संचरित है, इसलिए वो आकर्षित करता है।
अगर मान लीजिए कुछ दिनों तक हमने वो जो मैग्नेट है उसको हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर क्या हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, वो रस्ट हो जाता है। और जैसे उसके ऊपर जंग लग जाता है तो फिर उसके अंदर जो है वो शक्ति है आकर्षण करने का, लेकिन वो ऊपर जो है वो जंग का लेपन होने के कारण जो है वो शक्ति काम नहीं करती। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो है वो भगवान का प्रति समर्पित होने का जो भक्ति का जो भाव है वो अंदर है, लेकिन उसके ऊपर जब माया का आवरण चढ़ जाता है तो फिर हम लोग जो है अपने आप को, अपना वो जो शक्ति है उसको भूल जाते हैं। फिर बाद में हम अपने आप को माया के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे वानर लोग जो है सीता के खोज में जो है रामेश्वर चले गए। फिर रामेश्वर में जब गए तो फिर बाद में उसके आगे जो है बहुत ही बड़ा जो है समुंदर था, उसको कैसे पार करने का उनको समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग बोल रहे थे कि मैं इतना योजन जंप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन हनुमान जी चुप बैठे थे। हालांकि हनुमान जी में जो है वो क्षमता थी, लेकिन ऋषियों का उनके ऊपर शाप था, इसलिए वो अपने जो हुनर था, अपना जो शक्ति था उसको वो भूल गए। फिर बाद में जब जाम्बवान आके उनको जो उनकी शक्ति के बारे में परिचित अवगत करा दिया तो फिर वो तैयार हो गए। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो है वो है, जब हम लोग माया के वश में है तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब हमको मालूम होता है कि अरे हम तो केवल माया के वशीभूत बनने के लिए नहीं है, हम लोग भक्ति करने के लिए आए हैं, तब जाके जो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जब तक माया के वश में है, तब तक हम लोग भगवान को नहीं। आगे कीजिए। तो ये दूसरा विभाग हो गया कि भगवान को कौन कौन नहीं जानता। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान को जानने वाले कोई है ही क्या। अभी उनके बारे में जो है विभाग 3 में प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। सबसे पहला व्यक्ति है जो भगवान को समझता है, वो है भक्त। केवल भक्त ही भगवान की कृपा से उन्हें जान सकता है। इसी के बारे में कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त्या यानी कि केवल भक्ति से ही आप मुझे जान सकते हो, अन्य जो है और कोई मार्ग नहीं भगवान को जानने का। इसीलिए जब तक आप भक्त नहीं बनते तब तक भगवान को आप नहीं समझ सकते। इसलिए केवल भक्त ही भगवान की कृपा से उन्हें जो है समझ सकता है। दूसरा है भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति जो है उनको के ऊपर भगवान जो है असीम कृपा कर दिया, फिर वो व्यक्ति भी जो है भगवान के बारे में समझ सकता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्मिक तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास जो इस प्रकार विकसित बुद्धि दिया है, तो वही व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार से वेद जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत, यानी कि 3 प्रकार के स्रोत है हमारे पास, गुरु, साधु, शास्त्र। इन स्रोतों से जो है जब हम लोग भगवान के बारे में आध्यात्मिक तत्व को जब सीखते हैं, इस प्रकार से हमको जो है गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों का जो है कृपा, जो भगवान का जो कृपा है, इन माध्यमों से हमारे ऊपर जब आता है कृपा, तब जाके जो हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है, इसलिए उनकी कृपा की आवश्यकता है। तो पूर्ण ज्ञान अगर किसी के पास है तो फिर वो केवल भगवान के पास। तो इसीलिए अगर हमको जो पूर्ण ज्ञानवान व्यक्ति जो भगवान है, उनको अगर समझना है तो फिर उस व्यक्ति का जो है कृपा की बहुत आवश्यकता है। उनके कृपा के बिना जो है हम लोग जो है उनके बारे में बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिल्कुल जो है उनको हम लोग जान नहीं सकते। इस प्रकार से भगवत कृपा, भगवान का कृपा जो है अलग अलग रूपों से आता है। गुरु, साधु, शास्त्र, इन माध्यमों से जिसको, जिसके ऊपर जो कृपा हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति भी भगवान के बारे में समझ सकता है। आगे कीजिए। भगवत इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है वो व्यक्ति, ईशोपनिषद में बताया गया भगवान द्वारा नियत कार्य हमें करना है। तो ईशोपनिषद में अभी बता रहे हैं कि दैव केंद्रित कार्य, यानी कि भगवान के संतुष्टि के लिए हमको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग जो है भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना आरंभ करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। फिर क्योंकि हम, भगवान की इच्छा वही है, भगवान की इच्छा यही है कि हम लोग जो उनको समर्पित होके उनका सेवा करें। तो इस प्रकार भगवान की जो इच्छा है उनके अनुसार जब हम लोग कार्य करना आरंभ कर देते तो भगवान अपने आप को हमको समझाना आरंभ कर देते, वो कौन है, क्या है। हाँ, इस प्रकार से भगवान के इच्छा अनुसार जो कार्य करना आरंभ करता है व्यक्ति, उसके ऊपर भी भगवान कृपा करके उसको भी जो है अपने बारे में समझाना चालू करते हैं कि वो कौन है और क्या है। उसके बाद अपनी प्रेरणा का जो सदुपयोग करता है उस व्यक्ति को भी जो है भगवान का, भगवान को वो व्यक्ति भी जान सकता है।
जीव भगवान के अंश होने के कारण उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति है। तो हम लोग जो है भगवान के अंश है। कृष्ण बोलते ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। तो इस प्रकार से जो है हमारे अंदर भी जो है भगवान की प्रेरणा शक्ति है। लेकिन वो प्रेरणा शक्ति को हमको जो है भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः लोग मायावश होने के कारण क्या करते हैं, वो जो भगवान को जानने के लिए जो एक प्रकार का जो प्रेरणा शक्ति हमारे अंदर है उसको दबा देते हैं, क्योंकि स्वार्थ उसके ऊपर आ जाता है। अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रवृत्ति का उपयोग बुद्धि द्वारा हर कार्य में भगवान का शक्ति है मानकर करेगा तो अपनी मूल चेतना वो पुनः प्राप्त करेगा। जब उसकी जो प्रेरणा है या फिर सक्रिय जो प्रवृत्ति है उसको जो है, वो जो भी कार्य कर रहा है वो जो है भगवान के लिए करे। जो भी वो कार्य है अपने बुद्धि और मन जो भी है उसके प्रेरणा के पे भगवान की संतुष्टि के लिए जैसे वो व्यक्ति काम करना आरंभ करेगा तो धीरे धीरे उसका जो मूल चेतना है, मूल चेतना क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। उनको समझ में आ जाता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये समझ में आता है। जैसे ही वो भगवान का सेवा करना आरंभ करता है। तो इस्कॉन में हम लोग देखते हैं जैसे कोई नया भक्त आता है तो फिर हम उसको जो है सेवा में लगा देते हैं। जैसे वो सेवा करना आरंभ हो जाता है तो अपने आप उसको एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है उधर। तो रस उत्पन्न होकर वो व्यक्ति जो है भक्ति करने के प्रति जो उसका प्रेरणा, उसका स्फूर्ति, उसका उत्साह जो है बढ़ते जाता है। जब जीव मूल प्रेरणा में आएगा तब भगवान को जो है वो जाने। जब वो मूल प्रेरणा में यानी कि मैं भगवान का दास हूँ, ये उसका मूल प्रेरणा है। जब ये प्रेरणा उसको मिलेगा, ये चेतना में वो आएगा तो फिर धीरे धीरे भक्ति करने लगेगा और धीरे धीरे भगवान के बारे में जो है उसका ध्यान वर्धन होते जाएगा, धीरे धीरे समझते जाएगा भगवान और क्या क्या है। आगे कीजिए। उसके बाद है समर्पणा भाव वाला। प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए होनी चाहिए। हाँ, प्रत्येक शक्ति जो है किसकी है, हर शक्ति भगवान की ही। तो इसलिए वो जो शक्ति है, वो जो शक्तिमान भगवान है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए लगाना चाहिए। जैसे हम लोग जो है गंगा में नहाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले गंगा जी को कुछ तो अर्पण करना है। अगर आप कुछ भी नहीं लाए तो फिर क्या करते हैं, वही गंगा का पानी लेके गंगा मैया का आप जो है अभिवादन करते हैं, उनका पूजा करते हैं। इसी प्रकार हम भी भगवान की ही शक्ति है। और जो भी अलग अलग इस भौतिक जगत में जो भी शक्ति है वो सब भगवान की ही शक्ति है। तो हमको क्या करना है, उन्हीं के शक्ति को जो उनके सेवा में लगाना है। उन्हीं के शक्ति को जो उनके सेवा में लगाकर समर्पण भाव जो व्यक्ति दिखाता है, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए जो काम करता है, तो वो व्यक्ति भी जो है भगवान के बारे में काम करता है। भगवान केवल ऐसे विनीत सेवा के मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा ही जाने जाते हैं। हाँ, जब तक आप समर्पित नहीं होते तब तक जो है भगवान अपने आप को आपके सामने प्रकट नहीं कराते, अपने बारे में नहीं समझाते। इसका अच्छा उदाहरण है अर्जुन। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में जो है अर्जुन को मालूम नहीं था कि उनके जो मित्र कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पहले अध्याय में जो है विषाद कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के कारण बता रहे थे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। फिर दूसरे अध्याय में जो है जैसे ही शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, जैसे भगवान के प्रति वो उन्होंने समर्पित हो गया, जैसे समर्पित हो गया उसके बाद जो है भगवान के श्री मुख से जो गंगा समान जो है वो अमृत बहना आरंभ हो गया। तो उससे जो है उसको भगवान के बारे में जो अलग अलग उनके पहलू समझना आरंभ हो गया। क्यों भगवान ने ये सब दिया, क्योंकि वो विनीत बन गए, वो समर्पित हो गए थे। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति विनीत सेवा के मनोवृत्ति वाला हो जाता है तो फिर कोई व्यक्ति भगवान को जो है अच्छी तरह समझता है। आगे कीजिए। उसके बाद विभाग चौथा है। तो ठीक है, भगवान को ये कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान को जानने वाले ये जो लोग हैं तो भगवान के बारे में क्या जानते हैं, भगवान का ये जो संपूर्ण जो ज्ञान है वो क्या है। तो भगवान का संपूर्ण ज्ञान ये है कि उसमें वो व्यक्ति भगवान के सभी लक्षणों को जानता है। भगवान के जो 64 गुण है, उनके नाना प्रकार के जो लक्षण है, उसका पूरा जानकारी उनको हो जाता है। और उनके सभी शक्तियों को वो जानता है। भगवान के कितने अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, कृपा शक्ति, बुद्धि शक्ति, लीला शक्ति, करुणा शक्ति, ये सब अलग अलग प्रकार के जो शक्ति है वो सब जानता है।
और सबसे बहुत महत्वपूर्ण, उनकी शक्ति उनकी इच्छा से कैसे कार्य करता है ये जानता है। इसका मतलब ये है कि वो शक्ति उनकी है तो फिर वो उनके हिसाब से काम करेगा, हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। जैसे एक साधारण शक्ति है, कौन सा, इस भौतिक प्रकृति जो है ये भगवान की शक्ति। तो फिर ये जो भौतिक शक्ति प्रकृति है, जो भगवान की शक्ति है, वो उनके इच्छा से कार्य करती है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं मया दक्षेण प्रकृति सुविते चराचर। ये जो भौतिक शक्ति, जो उनकी भौतिक प्रकृति जो है उनकी शक्ति है, वो उनकी इच्छा से, उनकी अध्यक्षता के इसमें जो है वो कार्य करती है। वो आप बोलेंगे करके वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो माया है या फिर वो जो प्रकृति है वो आपकी नहीं है। कृष्ण बोल रहे कि ये मेरी माया है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। कृष्ण बोलते हैं ये माया भी मेरी ही है, क्योंकि मैं दैवी हूँ तो इसीलिए मेरी माया भी दैवी है। तो इसीलिए जो इसको पार करना इतना आसान नहीं। तो इस प्रकार से उनकी शक्ति उनकी इच्छा से जो है किस प्रकार से कार्य करता है ये भी जानना। किस प्रकार से ये तीन चीजों को जो व्यक्ति जानता है वो भगवान का संपूर्ण ज्ञान को जानता है। आगे कीजिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से इस मंत्र में जो है प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अचिंत्य है, और कुछ लोग भगवान को जानते हैं और कुछ लोग भगवान को नहीं जानते। और इसी अचिंत्य के बारे में अगला वाला जो मंत्र है वो भी हमको वो बताने वाला है, तो उसको हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये प्रश्न ऐसा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? मतलब अभी सब ये निराकार वगैरह ये बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि उजाला की तरह होता है, फिर विशेष वाली, तो ये है। देखिए आत्मा जो है भौतिक नहीं है। आत्मा जो है नहीं। भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। इसीलिए वो कैसे दिखता है, वो दिखने के लिए भी आपके पास आध्यात्मिक आंखें चाहिए। क्या आपके पास अच्छा। आध्यात्मिक आंखें हैं उसको देखने के लिए? वो केवल आध्यात्मिक आंखों से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए जब वो तक हमारे लेवल पास चाहिए। आध्यात्मिक, हाँ, इसीलिए हमारे पास वो आध्यात्मिक आंखें नहीं है, तो तब तक हम उस आध्यात्मिक चीज को नहीं देख सकते। उसको तो छोड़ दीजिए, कभी भूत भी रहते हैं, तो भूत जो है सब लोगों को नजर में नहीं आते। कुछ लोगों के पास उस प्रकार का साधना है या कुछ भी है, वो लोगों को नजर आता है। आता है। तो इसी प्रकार से आत्मा भी जो है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक है तो फिर आपको वो देखने के आध्यात्मिक नजर, आध्यात्मिक आपको आंखें, तभी उसको आप देख। वो और उसको, वो आत्मा को एक मतलब शरीर के जैसा एक ये रहता है क्या? उसका मतलब उसका जैसा आकार सच्चिदानंद शरीर है, उसका आकार है, उसका सच्चिदानंद शरीर है। वो किस प्रकार रहता से है। है, क्या है, जिसके पास आध्यात्मिक आंखें है वही वो बता सकता है। अच्छा अच्छा, लेकिन धन्यवाद शास्त्र प्रभु उसको जी। कहते हैं कि उनका भी एक दिव्य शरीर होता है। जैसे हमारा अच्छा। भौतिक शरीर है ना, वैसा उसका एक शाश्वत दिव्य शरीर है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बता रहे थे कि भूतों के बारे में, तो मेरा ये प्रश्न था कि उनके पास शरीर नहीं है बट आत्मा है, तो उनके पास भी परमात्मा की मतलब दोनों आत्मा ये है, परमात्मा भी रहते हैं उनके अंदर हाँ भी। दोनों दोनों रहेंगे, क्योंकि परमात्मा भी जो है वो आध्यात्मिक है। उनके लिए स्थूल शरीर का कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर में जो है मन बुद्धि अहंकार रहता है, तो उसके साथ में वो जीवात्मा है, तो जीवात्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं। जब तक ये जो है व्यक्ति आध्यात्मिक जगत नहीं जाता तब तक जो है वो परमात्मा उनके साथ में ही रहते। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, दंडवत प्रणाम। एक ये पूछना था, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भगवान को महर्षि और देवता भी नहीं जानते, तो ये समझना कि देवताओं का मतलब जिसने भी अच्छा कर्म किया रहेगा तो वो एक लेवल पे जाके देवता बन गए, और महर्षि के बारे में भाई उनका पतन होके वापस मनुष्य जीवन में आएंगे तभी वो भक्त बन के भगवान को पा सकते हैं, ये समझना ठीक है? या वो भगवान को डायरेक्ट भी पा सकते हैं? और महर्षि के केस में तो सवाल मतलब मैं अ, भाई देखिए कोई देवता हो, महर्षि हो, कोई भी हो, या वो गधा बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो, जब तक वो भक्ति नहीं करता तब तक जो है भगवान को वो प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही है, भक्त्या माम अभिजानाति। कृष्ण सीधा बोलते हैं जो भक्ति करेगा वही भगवान को जानेगा, भले वो महर्षि हो या कुछ भी हो। महर्षि महर्षि सब कुछ जो है केवल एक भौतिक उपलब्धि है।
इस भौतिक उपलब्धि से जो है भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे जो है आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। केवल जो है आप अपने अच्छे कर्मों का जो है अच्छे फल आपको प्राप्त होगा, बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन भक्ति का ऐसा है, कोई सरोकार नहीं। तो भक्ति जो है जब आप करेंगे तब जाके जो है आप ये ऊंचे लोकों में भी जाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट जो है आप लोग आध्यात्मिक जगत में प्रवेश ओके, तो देवता भक्ति नहीं कर सकते प्रभु जी? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कठिन है। क्योंकि उधर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो इतना सब कुछ मिला है उसको, तो फिर वो कैसे ये करेगा। अगर मान लीजिए आपको जो है कोई एक वीरान जंगल के अंदर एक छोटा सा गांव है, उसके कुटिया में आपको रख दिया, आप उधर ज्यादा इंद्रिय सुख कर सकते हैं, या फिर मैं अमेरिका में कोई एक आलीशान होटल में आपको बिठा दूंगा उधर, और नाना प्रकार के प्रलोभन आपको सब कुछ दिया है, कि दोनों अवस्था में ज्यादा इंद्रिय सुख आप कहाँ करेंगे, इंद्रिय भोग। अमेरिका में ही होगा प्रभु। हाँ, तो इसी प्रकार से है, उधर जो है करना आसान नहीं है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है करना। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है अपना क्या पृथ्वी, ये 50-50 क्रैकजैक जैसा है। ये इधर सुख और दुख जो है दोनों उतनी ही है, दोनों का हमारा अनुभव होता है। तो इधर जो है भक्ति करना आसान है। तो इसीलिए कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं, बड़े बड़े देवी देवता भी जो है लाइन लगे हैं, उनको पृथ्वी पे जो है जन्म लेना है, क्योंकि इधर जो है भक्ति करनी आसान है। क्योंकि उतना सुख सुविधा के बीच में भक्ति करना बहुत बड़ा चैलेंज है। थैंक यू प्रभु जी, सो नाइस एक्सप्लेनेशन। हरे हरि कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आकार निराकार के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अभी भगवान के आएगा आकार वो, और अभी अभी बहुत चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अभी एक से एक साल तक वही चर्चा होने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, अभी आप बोल रहे थे कि भक्ति करना है तो पृथ्वी लोक पे हमको ज्यादा इजी है, तो हम बाकी के लोकों में भी भक्ति नहीं कर सकते। और कई कई महर्षि मुनि हैं जो भक्ति करने के लिए पृथ्वी पे आना चाहते हैं, तो फिर हम जो भक्त लोग हैं भक्ति करके वैकुंठ क्यों जाना चाहते हैं फिर? हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते, हमको गोलोक जाना है। हाँ, फिर वही गोलोक क्यों जाना चाहते थे? हाँ, तो जब क्योंकि बड़े बड़े इधर जो है, यहाँ पे आके हाँ तो देखिए अभी ऐसा है कि ये जो पृथ्वी है ये शाश्वत नहीं है। आपको क्या लगता है, आप इधर रहेंगे तो हमेशा इधर ही रहेंगे, इधर प्रलय हो जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है देखिए भौतिक संसार ऐसा है कि इधर कभी भी जो है आप गारंटी नहीं दे सकते। आप बोल रहे हैं कि मुझे जो है गोलोक वृंदावन नहीं जाना है, मुझे इधर ही रहना है, तो आप मुझे 100% गारंटी दे सकते हैं कि अभी आप भक्ति कर रहे हैं इधर, तो अंत तक जो है आपको पतन नहीं होगा आपका, फिर आप हमेशा भक्ति ही करते रहेंगे। अगर आप मुझे 100% गारंटी देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर ही रहिए, फिर गोलोक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार का प्रश्न जो है प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी को बोला था। प्रभुपाद जी ने बोला कि तुमको इधर रहना है तो ठीक है, लेकिन मुझे भी क्यों घसीट रहे हो इधर, मुझे इधर आना नहीं है, क्योंकि गुरु को भी आना पड़ता है इधर। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि बड़े बड़े महर्षि मुनि भी भक्ति करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, तो क्यों आना भक्ति चाहते हैं करने के बताइए, लिए मैं क्यों बताया ऐसा। वही सर। आप क्या समझे, मैं क्या बता रहा था। प्रभु जी, मैं किसके माता बारे जी में का बता रहा था इसके पहले मैं ये बता रहा था कि उनको स्वर्ग में रह रहे थे, स्वर्ग में भक्ति करना मुश्किल है, इसीलिए वो इधर आना चाहते हैं। बराबर है क्या नहीं है। जी, फिर यहाँ से भक्ति करके वो गोलोक जाएंगे, वैसे वहां से नहीं जा सकते। हाँ, तो फिर क्या आपत्ति क्या है फिर। जी जी। तो ठीक है, फिर अभी हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, विप्रो के सामने हम जब जब करते बैठते हैं ना, तो प्रभु भावुकतावश आंखों में आंसू आते हैं, तो वो अच्छा है या बुरा है प्रभु जी? अच्छा है, रोते रहिए आप, तो एक दिन जो नहीं। है भगवान आपको जो है पूरा ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे आपको पर। रोना है, वही तो बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे कि वी आर स्टार्टेड क्राइंग स्कूल। तो इस्कॉन में जो है एक ही सिखाया जाता है कि किस प्रकार से जो है भगवान के सामने आक्रंदन करना है, बस
ये हाँ क्राइंग स्कूल है। जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक भगवान जो है बस, आपका बच्चा है, जब तक वो नहीं रोएगा तब तक आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे, बराबर। इसी हाँ प्रकार राइट। जब भी हम रोएंगे तो फिर भगवान भी देखेंगे, अरे कौन बच्चा है जो रो रहा है, रोते रहिए, अच्छा है। लेकिन प्रभु जी ये आंतरिक रोना चाहिए या आंसू से ये हाँ, आंखों के? काम से कम पहले नाटक तो कीजिए, वो नाटक हाँ करते करते जो है अंदर से अपने आप आ जाएंगे वो। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभूजी भृगु ऋषींनी जेव्हा लात मारली होती भगवंतांना, तर तेव्हा तेव्हा लक्ष्मी माता गेल्या, तर त्याच्यानंतर कथा काय आहे प्रभूजी? हा, त्याच्यानंतर ते गेली कुठं, कोल्हापूरला गेली महालक्ष्मी, तिथं बसलीनं तप करत होती, कोल्हापूरला आली करवी. अच्छा अच्छा प्रभू. त्याच्यानंतर भगवंत ते तिरुपतीला आले, व्यंकटेश्वर ते पण निघाले. आता बायको गेल्यानंतर मग ते नवरा काय करणार, नवरा पण इथं आले तिरुपती. मग त्याच्यानंतर ते वेगळं जे हे सगळं लीला होणार होतं, त्यासाठी असं सगळं भृगु महर्षीनं एक निमित्त बनवले, त्यांनी तिथं येऊन त्यांना लीला करायचे. आणि मग भगवंतावर कर्ज कशाचं आहे मग प्रभूजी? हे सगळं लीला आहेत. भगवंतावरती काही कर्ज नसते. आम्हाला असं वाटतं की भगवंतांचं कर्ज आहे, त्यासाठी आम्हाला काहीतरी त्यांना देणगी द्यावं लागेल. त्यासाठी जे लोक येतात ते थोडं देणगी देतात. आपलं जे काय ते भगवंताला द्यायचं आहे, त्यासाठी असं हे आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या लीला करतात भगवान. अच्छा प्रभुजी, ठीक है, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो ठीक है, हरे अभी कृष्ण। अगले हफ्ते मिलते हैं हम लोग. हैप्पी जन्माष्टमी प्रभु जी। यस, हैप्पी जन्माष्टमी सबके लिए। थैंक यू, जन्माष्टमी की थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं। ठीक है, हरे आपको भी Thank you, हरे Prabhuji. कृष्ण।